ओके फ्रेंड्स, अभी हमने जो है स्टार्ट किया था जो सेशंस घटनासार वाला वन लाइनर वाला हमने जो स्टार्ट कर रखा था, उसी में हम कंटिन्यूएशन ही से आगे करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि जो घटनासार में वन लाइनर दिए हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है और पूरे ईयर को कवर कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमारी छुट्टी हुई थी वो भी आपकी कवर हो जाएगी। इसी को कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय वाली हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम अंतर्राष्ट्रीय वाली न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हाँ, नेपाल वाला आपका मुद्दा आपको पता ही है। जैन जी के द्वारा जो है आपका जो अभी नेपाल में जो है परिवर्तन उन्होंने कर दिया है और नई गवर्नमेंट बनी है। तो अब जो वहाँ की मुख्य न्यायाधीश थी नेपाल सुप्रीम कोर्ट की, पहले एक सेकंड, जो मुख्य न्यायाधीश थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहले आपकी सुशीला कार्की, उसको बनाया गया है एक तरीके से अंतरिम सरकार का मुखिया। तो सुशीला कार्की को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है कि ऑस्ट्रेलियन सरकार ने एक मानव रहित पनडुब्बी वाहन बनाने की बात करी। एक मानव रहित आपका XLAUVs बनाने की बात करी है, पनडुब्बी वाहन बनाने की घोषणा की है। और इसका नाम क्या रखेंगे? ये इसका नाम रखेंगे घोस्ट शार्क। 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर के निवेश से बनाने की चाह रही है, क्योंकि आजकल इंडियन ओशन में काफ़ी पंगा है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना का भी काफ़ी पंगा है पावर को लेके। इस तरीके से आपकी जो है पनडुब्बिया वाहन ला रहे हैं मानव रहित। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक और, कैंसर के उपचार में क्या हुआ है कि अभी रसिया ने जो है एक mRNA टीका लाए हैं जिससे कैंसर का उपचार किया जा सके। इम्पोर्टेंट है, एट्रोमिक्स इसका नाम है। नाम क्या है? एट्रोमिक्स। और ये mRNA आपका टीका है। एक्चुअली में mRNA टीका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे DRNA होता है, एक RNA होता है। तो जो RNA बेस्ड आपका वो होता है टीका बनाया जाता है, mRNA पर बनाया जाता है। तो mRNA द्वारा जो बनाया गया टीका जो भी होगा, दवाई होगी, काफ़ी इफेक्टिव होती है। कोविड-19 के टाइम में भी आपने देखा जो दवाइयाँ आपकी mRNA पे बनी हुई थी वो काफ़ी इफेक्टिव रही हैं। इसी तरीके से इन्होंने एट्रोमिक्स बनाया है रशिया ने। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हमने बात की थी जैन जी ने सरकार में तख्ता पलट कर दिया। किसका कर दिया भाई? नेपाल में आपका तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी प्रभु श्री राम की जो है 51 फीट की मूर्ति का अनावरण हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कनाडा के मिसिसागा में हुआ है। कनाडा में वैसे तो खालिस्तान वाला मुद्दे के बाद से जो है कनाडा इंडिया के बीच में संबंध काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रहे थे, लेकिन अभी जैसे गवर्नमेंट बदली है और जब से आपके मार्की आपके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद से आपकी सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। अब क्या हुआ है, वहाँ श्री राम जी की मूर्ति लगा दी गई, सिचुएशन सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मिसिसागा में। ठीक है, 18वां विश्व कांग्रेस की मेज़बानी किस शहर ने की है? 18वीं विश्व कांग्रेस की मेज़बानी आपका UAE शारजा में हुई है। UAE का शारजा आपका इंपॉर्टेंट सिटी है, उसके अंदर आपने जो है कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी G7 देश के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस एक पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने फ़िलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी है, और पहला G7 कंट्री है जिसने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है एक देश के रूप में। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के ऊपर काफ़ी चीज़ें तेज़ी चल रही है। इसमें आपको UK के द्वारा भी मान्यता दे दी गई है, फ्रांस के द्वारा मान्यता सबसे पहले दी गई है, और इसके अलावा आपका जो है इटली में इसको लेके मान्यता को लेकर में काफ़ी बवाल भी क्रिएट हुआ है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्रांस पहला G7 कंट्री है जिसने फ़िलिस्तीन को मान्यता देगी। इसके बाद भारत ने अभी क्या हुआ है कि एक विनाशकारी भूकंप आया था अभी अफ़गानिस्तान में, तो भारत ने जो है वहाँ 2500 से ज़्यादा अधिक लोगों की जान गई है और भारत ने इसमें अपनी सहायता भी की थी। ठीक है, भारत ने जो है सीरिया में भी आपकी सहायता की थी और यहाँ भी एक सहायता की है अफ़गानिस्तान में, और एक बड़ा वो आया था। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा और ये देख लेना, वो ज़्यादा उच्च रहेगा कि भाई अफ़गानिस्तान के भी किस एरिया में आया था। ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा, मुझे भी अभी याद नहीं है कि कहाँ है, देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक बार देखना पड़ेगा, या नेट से आप सर्च कर सकते हैं और देख लेना कि भाई ये अफ़गानिस्तान में ये हमारा भूकंप आया कहाँ था, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अभी जो है SCO की लेटेस्ट सबमिट हुई थी 2025 में, 25वां इसका शिखर सम्मेलन था। कहाँ हुआ था? तियानजिन चीन में हुआ था। ठीक है, चीन आपका लोकेशन चेंज करके आपको बनाता है। तियानजिन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है शहरी सांस्कृतिक अपनी कल्चर को दिखाने के लिए, तो ये इन्होंने यहाँ आपका किया है।
इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया? एक्चुअली में यूरोपीय संघ में ये पंगा है कि भाई हथियार जो है ना दिया जाए, उस कंडीशंस में स्लोवेनिया जो कंट्री है, इसने जो है ये यूरोपीय संघ में पहला कंट्री है जिसने इजराइल के साथ कोई भी जो है हथियार लेने देने वाली कंडीशंस ये बंद कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कूली कक्षा में फ़ोन पर आपका भैया प्रतिबंध लगा दिया। दक्षिण कोरिया ने कहा कि भैया फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो जो स्कूली शिक्षा है उसमें हम जो है बिल्कुल भी फ़ोन अलाउ नहीं करेंगे। दक्षिण कोरिया में आपका जो है एक तरीके से जो जेन जी जनरेशन वाला चीज़ है या एक वेस्टर्नाइजेशन बहुत हाई लेवल का आपका चल रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये चीज़ें कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक जो है प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? इसमें आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये संधि हुई है। इसका नाम क्या है? INC 5.2 बैठक आयोजित की गई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना है, प्लास्टिक प्रदूषण एक क्रिटिकल वो है और पूरे ग्लोबल लेवल पे प्लास्टिक प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये आपकी संधि हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक साइबर सुरक्षा सूचकांक आता है कि विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में क्या स्थिति है। विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में सबसे अच्छी स्थिति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की है, कि अमेरिका सबसे अच्छी कंडीशन में है कि भाई अपने आप को साइबर सुरक्षा सूचकांक में। इंडिया की स्थिति देखें तो आपका शायद टॉप 10 के अंदर इंडिया भी है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली, देखो चाइना जो है ये चाइना के द्वारा अपना, ये चाइना आपका जो है क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी आ गया है और क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा इसके द्वारा लगातार आपका जो है क्वांटम कम्युनिकेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे सेफ आपका कम्युनिकेशन मानी जाती है। उसका जो है पहली बार जो है इन्होंने परीक्षण कर लिया है, सफल परीक्षण कर लिया है। सस्टेनेबल पावर 140 नाम की मिसाइल सैन्य अभ्यास किया है। किसने किया है? ईरान ने। ईरान ने अभी जो है आपका मिसाइल सैन्य अभ्यास किया है, क्योंकि अभी जो है इसने अमेरिका को काफ़ी तूफान वाली कंडीशन की थी, तो अमेरिका के उस स्थिति से उभर के और अपने आप को एक पावरफुल सिचुएशन दिखाने के लिए उन्होंने सस्टेनेबल पावर 1404 के नाम से ईरान ने परीक्षण कर लिया है। ठीक है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस AI बनाया है जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करता है। तो एक AI बनाया है और AI का नाम सूर्य ही है और ये सूर्य तूफान की भविष्यवाणी करेगा। अब इसके लिए अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ये बनाया है, तो नासा जो है AI का यूज कर रहा है चीज़ों को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। इसके लिए इसने किसके साथ? IBM के साथ। इसके साथ अभी एक क्या हुआ है कि एक हमारे जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, उनको जो है धन के दुरुपयोग के मामले में जो अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ पे गिरफ्तार हुआ है? श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य है। अभी यूरोजोन में आपके 20 सदस्य। यूरोजोन वो होते हैं जिसमें यूरो करेंसी यूज होती है, जो अपनी एक कॉमन करेंसी रखते हैं उसे यूरोजोन कहते हैं, ये यूरो करेंसी यूज करते हैं। अभी तक 20 कंट्री हैं। अब 21वां कंट्री आपका कौन बनने जा रहा है? कौन बन गया है? वो बन गया है आपका बुल्गारिया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आपका ज्वालामुखी अब इम्पोर्टेंट है, कल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी। ये आपका रसिया का जो आपका कामचटका प्रायद्वीप है, जो आपका बिल्कुल ईस्ट में कामचटका प्रायद्वीप है, वहाँ अभी जो है ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी आपकी कहाँ है। ग्लोबल AI सिटीज़ इंडेक्स की बात करते हैं, तो ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स मतलब कौन सा ऐसा सिटी है जिसमें AI को बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो इसमें सिंगापुर आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें सबसे टॉप है कि ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स के बारे में बात शीर्ष स्थान पर देखें तो सिंगापुर सबसे टॉप कंडीशन में चल रहा है। ठीक है, अमेरिका क्या करना चाह रहा है? अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आपका अनाउंस किया है कि 2030 तक वो आपका जो है चंद्रमा पे जो है बना देंगे परमाणु रिएक्टर बनाने का काम करिए, बिजली वहाँ से बनाएंगे, वहाँ से नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, नेपाल ने क्या किया? अपनी 97 हिमालय चोटियों को ये अनाउंस कर दिया कि भाई हम आपको पर्यटन के लिए हम फ्री कर देते हैं, कि भाई पर्यटन बढ़ाना है। उन्होंने कहा 97 हिमालय आपकी चोटियां हैं, आप फैलाव है जिस पे पर्वतारोही आके आपका जा सकते हैं, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो नेपाल ये करेंगे, वैसे भी करेगा ही, नेपाल सबसे ज़्यादा हिमालय चोटियाँ नेपाल के पास आपका है इस कंडीशंस में। अभी क्या है कि मानवयुक्त चंद्र लैंडर पहुँचा था, जो मानवयुक्त एक चंद्र लैंडर पहुँचा था लान्यू के नाम से, इसने जो है लैंड कर दिया है चंद्र लैंडर ने लान्यू का। हाल ही में किस देश ने मानव युक्त आपका चंद्र लैंडर है लान्यू का सफल परीक्षण किया? चीन ने। तो चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो चीन ने क्या किया है कि भाई लान्यू नाम का इनका एक जो है मानव युक्त चंद्र लैंडर था और वो लैंड हो गया है। तो सक्सेसफुल लैंड करने में ये आपका बहुत आगे एडवांसमेंट में चल रहे हैं, जो हम अभी करेंगे 2030-40 के आसपास जो होगा वो अभी जो है करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है,
अभी क्या है कि भारतीय मूल के एक लॉ ग्रेजुएट हैं जिन्होंने, जिसे ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर्स बनने का जो है मौका मिला है। सोलिसिटर्स मतलब जैसे हमारे यहाँ आपका एक तरीके से जज वगैरह होते हैं, ऐसे वहाँ आपका सोलिसिटर्स और वकील वाला सिस्टम होता है। तो ये सबसे कम उम्र की जो है वहाँ लॉ ग्रेजुएट है और आपका सोलिसिटर्स बन गई है, एक वकील टाइप बन गई हैं। तो कुशांग्री मेघराम इनका नाम है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तालिबान को मतलब तालिबान शासक वाले अफगानिस्तान को मान्यता देने वाला सबसे पहला कंट्री रूस हो गया है। ये हमने पहले भी बात की थी, पहले भी ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है कि रशिया ने इसे दे दिया है, बाकी अभी किसी ने नहीं दिया है। तो चल रहा है, चाइना वगैरह इसे दे देंगे। इंडिया से भी काफ़ी संबंध अच्छे बन रहे हैं। यूनेस्को से बाहर होने की किसने घोषणा कर दी? भाई अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है रिसेंटली में। अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि हम यूनेस्को में रहेंगे नहीं, क्योंकि वो पैसा नहीं देना चाहता उस वाली चीज़ों के लिए। जब हमारा आतंकी घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में, उसमें किसने इसकी संगठन के वो की थी? TRF आपका द रेजिडेंस फ्रंट था जिसने इसकी जो है जिम्मेदारी ली थी। बाद में उसने मना कर दिया था। अमेरिका में इसे जो है संगठित बैन घोषित कर दिया गया है कि भाई ये वो होना चाहिए। अच्छा, एक और क्या है कि जो बौद्ध मंदिर हैं आपके जो है श्रीलंका में, जो बौद्ध मंदिर हैं, उन्होंने स्तंभ, अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है। मतलब इन्होंने अपने बौद्ध मंदिर में अशोक के स्तंभ, जैसे अशोक स्तंभ है उस तरह की एक प्रतिकृति बनाई। अपने बौद्ध मंदिरों में इस तरह की प्रतिकृति बना रहे हैं अशोक से उसे लिंक करके श्रीलंका में जो है। ठीक है, अभी गन्ने और चुकंदर से आपका जो है चीनी बनाई जाती है, लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने मैथेनॉल से जो है चीनी बना लिया भाई। तो मैथेनॉल को बदला और उससे चीनी बना ली। ठीक है, अब ना चुकंदर की ज़रूरत है ना गन्ने की ज़रूरत है। तूफान है आपका चीन, चीन मतलब ख़तरनाक काम करता है आपका। एक और आगे बनते हैं। एक इन्होंने नाहिद 2 के नाम से रूस के सोयुज रॉकेट से इसने जो है एक सफल परीक्षण किया है। अपना एक अनुसंधान उपग्रह भेजा है, दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह भेजा है। किसने भेजा है? ईरान ने भेजा है। कहाँ से भेजा है? रूस के सोयुज रॉकेट से भेजा है। क्या नाम है? नाहिद 2 नाम है। तो नाहिद 2 नाम है। तो ये सैटेलाइट भेज रहा है जो है, ईरान अपनी सैटेलाइट भेज रहा है। ईरान भी आपका जो स्पेस में काफ़ी अच्छे से तरक्की चल रही है ईरान की। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नाहिद 2 है एक आपका जो है वो वाली चीज़ है। ठीक है, पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है तुर्की ने। इसका अनावरण किया है। क्या नाम है आपका? तेफन ब्लॉक 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। तुर्की जो है इस तेज़ी से जो है आपका जो है बना रहा है, इसमें तेज़ी से आपका जो है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी पहले। बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी हाइपरसोनिक होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वैसे तो, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इजीली हाइपरसोनिक हो जाती है काफ़ी तेज़ ऊपर जाके। लेकिन जो हमारी क्रूज मिसाइल होती है उसको हाइपरसोनिक होने में आपकी जो है सारी आफत है। तो वो बहुत सेलेक्टिव कंट्री के पास है, जैसे चाइना, अमेरिका, रसिया, इन्हीं के पास है। और इंडिया अपनी जो ब्रह्मोस 20O जो बनाएगा उसको हाइपरसोनिक बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, लेकिन ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये लॉन्ग रेंज की होती है जनरली। तो तेफन ब्लॉक है। ठीक है, ओके। अभी आप क्या कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जो है एक लॉर्ड मेघनाथ देसाई थे। ये क्या थे? ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, भारतीय मूल के थे। और इन्हें जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में की सदस्यता भी इनकी प्राप्त थी। अभी ये जो है इनका निधन हो गया। लॉर्ड मेघनाथ देसाई, ये फेमस आपके अर्थशास्त्री के रूप में इनका नाम जाना जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल चली है। ग्लोबल स्पेक्स पहल का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि भाई 2030 तक हम सभी के लिए एक सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि जो नेत्र की जो है देखभाल हो जाए और इजी गोइंग आपको जो है इसका ट्रीटमेंट मिल जाए नेत्र को लेकर 2030 तक। ये आपका जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनिशिएटिव चलाया गया है। अभी क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने सभी सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है जो भी बच्चे 16 वर्ष से कम के हैं इसके ऊपर। तो देखो अभी आपने 2 जगह देखा होगा। दक्षिण कोरिया ने अपने यहाँ पूरे आपके जो मोबाइल फ़ोन आपके जो बंद कर दिए हैं स्कूलों में बच्चों में। वहीं आपका जो है ऑस्ट्रेलिया ने आपका 16 साल से कम बच्चों के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया है। तो ये चीज़ देखो आपका लगातार आपका ऑस्ट्रेलिया और साउथ आपका कोरिया, इन दोनों जगह आपका जो है यूट्यूब या मोबाइल फ़ोन इसको बैन होने का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, याद रखना है। खाद्य असुरक्षित देश की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे खाद्य असुरक्षित देश है अफगानिस्तान है। इंडिया लगातार अफगानिस्तान को खाद भेजता रहता है। और अफगानिस्तान में खाद को लेके मतलब जो आपका वीट वगैरह या फूड चाहिए उसकी बहुत शॉर्टेज अक्सर रहती है, क्योंकि ज़्यादा खेती वगैरह उस तरह की चीज़ें हैं होती नहीं हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अभी क्या हुआ है कि एक मिनट,
एक रामसर कन्वेंशन हुआ, तो आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन की COP 15 बैठक हुई। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुई? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। तो आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी जैसे बायोडाइवर्सिटी पर COP समिट होती है, क्लाइमेट पर COP समिट होती है, COP समिट होती है, इसी तरीके से रामसर कन्वेंशन पर भी एक COP समिट होती है। इसकी 15वीं COP समिट हुई जुलाई में, और इसके कहाँ हुई? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में हुई। ठीक है, तो विक्टोरिया फॉल्स ऑफ जिम्बाब्वे फॉल्स पे अपना वहीं आर्द्रभूमि बना के ये अपना अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कोई इनकी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी क्या है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने आपका एक जो है रोमानिया देश है, तो रोमानिया देश की साझेदारी में मिलकर सबसे बड़ा परमाणु आपातकालीन अभ्यास किया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता है तो उस आपातकालीन सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाएगा, इसके लिए एक इन्होंने रोमानिया के साथ मिलकर एक सबसे बड़ा जो है अब तक का अभ्यास किया। नाम था CONX-2, CONX-2। ठीक है, CONX-2 इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा रिपोर्ट बताई गई है कि भारत तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश घोषित किया गया है। भारत को जो है तीसरा सबसे तेजी से बिजली उत्पादन करने वाला देश बन गया, मतलब बिजली का प्रोडक्शन इंडिया तेजी से कर रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश आपका बन गया है इंडिया। तो ये आपका बात चल रही है। अच्छा, एक उद्देश्य और है कि अगर विस्थापन के मामले में देखें कि लोग सबसे ज़्यादा विस्थापित कहाँ से हो रहे हैं, तो सूडान हमारा कंट्री है जहाँ से भाई सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सीरिया वगैरह आता है। तो शरणार्थी वाली समस्या सबसे ज़्यादा सूडान वाले देश में आपकी देखने को मिल रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर मनाया गया है कि एक धार्मिक स्वतंत्रता शिखर मनाया गया है, और ये आपका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नैरोबी, केनिया में हुआ है। तो इस तरह के जो है सम्मेलन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता सम्मेलन कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय है भाई, तो ठीक है, पूछ लिया गया है। चलो जी, अभी हमारा क्या ब्रिक्स संगठन हुआ, और ब्रिक्स में ना आपके 10वां औपचारिक साझेदार के रूप में कौन देश शामिल हुआ है? तो 10वां औपचारिक साझेदार जो है हमारा वियतनाम बन गया है। एक्चुअली में जो अगर ब्रिक्स की समिट देखो तो उसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं जो औपचारिक साझेदार हैं, एक होता है जो प्रॉपर मेंबर बन जाता है, सदस्य बन जाता है। अगर सदस्य की बात करें तो ऑलरेडी आपका सबसे लास्ट वाला इंडोनेशिया अभी जो है सदस्य बना है, और वहाँ भी 10 सदस्य हैं, जिसमें 10वां सदस्य भी इंडोनेशिया बना है। लेकिन जो औपचारिक साझेदार होते हैं ये अलग होते हैं, इनके ये रेगुलर उसमें विजिट नहीं करते, इनके पास जो है वीटो पारा वगैरह नहीं होती, थोड़ी कम पावर होती है। लेकिन हाँ, यही जो साझेदार बनते हैं वही आगे आपके एक तरीके से मेंबर भी बन जाते हैं। तो अभी कौन साझेदार बना है? वियतनाम बना है 10वां। ठीक, तो 10वां मेंबर तो बना है इंडोनेशिया, 10वां औपचारिक साझेदार बना है वियतनाम। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना। हाँ ठीक है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का आर्थिक रूप से 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ये देखो इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 है। MI6 की इतिहास में पहली बार किसी महिला को उसका प्रमुख बनाया। ये हमने कई बार बात कर चुके हैं कि ये ब्लैज मैट्रेवली है। ब्लैज मैट्रेवली पहली लेडीज है जिसे MI6 का हेड बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, इसने एक आपका ग्लोबल लेवलेबिलिटी इंडेक्स दिया है कि कौन सा ऐसा ग्लोबल लेवलेबिलिटी इंडेक्स है कि भाई कहाँ की लेवलेबिलिटी अच्छी है, कहाँ रहना सबसे उचित है, सबसे रहने योग्य शहर हैं। तो ये आपका कोपेंगन आता है डेनमार्क का। तो डेनमार्क का कोपेंगन आपका सबसे टॉप पर है, जो रहने के मामले में काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है। ठीक है, तो डेनमार्क का कोपेंगन, जेनेवा, ये आपके सिटी हैं जनरली जो आपके जो है रहने कंडीशन में ओपन होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपको याद रखना है। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसमें भी कई बात हो चुकी है, ऑलरेडी मोदी जी गए थे, कनाडा में हुआ था स्पेशल इन्विटेशन में। कनानासिस्क में हुआ था, अल्बर्टा कनाडा के अंदर। कनासिस्क आपका एक यहाँ कनासिस्क आपका चार्टर भी यहाँ जो है एडोप्ट किया गया था। ठीक है, जंगली और खेती जाने वाली एक्चुअली में जो जंगली किस्में ना, जंगली चावलों की किस्में को उठा के इन्होंने क्या किया है कि जीनोम तैयार किया है। मतलब चाइना ने क्या किया है कि जितनी भी जो आपकी फसलें होती है चावल की जंगली फसलों से जीनोम निकाला, उस जीनोम को आपको एकत्रित कर लिया है और उसको जो है एक तरीके से एशियाई चावल में से रूप कर रहे हैं। इस जीनोम का यूज करेंगे, इससे रिसर्च करेंगे और इससे जो है चावल की नई फसलों को उत्पादन होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, चाइना ये करता रहता है इस तरह की जीनोम वाली कंडीशंस। गुड, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कई बार। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, रोटरडम नीदरलैंड में हुआ है। नीदरलैंड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि नीदरलैंड की एक खास बात ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह बनते हैं ना हाइड्रोजन के लिए, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, उसमें काफ़ी एडवांस रिसर्च हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है। किस दिवस को? एक्चुअली में एक मारखोर है, एक जंगली पहाड़ी बकरी की प्रजाति दिवस, तो मारखोर दिवस मना रहे हैं।
तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, मारखोर दिवस को। मारखोर एक पहाड़ी बकरी है, उसको संरक्षित करने के लिए उसके परिप्रेक्ष्य में एक जो है ये दिवस मना रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, ये 31 बार आपका जो है एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, मतलब ये चढ़ ही रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, 31 बार ये चढ़ रहे हैं। इसके याद रखो, इन्हें रिकॉर्ड बना दिया भाई कामी रीता शेरपा। ठीक है, इनका यही काम है, कामी जी का यही काम है कि वो जो है आपका जो है एवरेस्ट पर चढ़ते रहें बस। ठीक है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन की हमारी बार बार बात हुई है आपसे। आसियान शिखर सम्मेलन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये कुआलालंपुर मलेशिया में आपका हो रहा है। ठीक है, पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है। कुआलालंपुर मलेशिया में हमारा आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इसके बाद भारत के हैदराबाद में आपकी जो इस बार का जो मिस वर्ल्ड हुई थी उसकी प्रतियोगिता आपकी भारत के हैदराबाद में हुई है। यहाँ आपकी थाईलैंड की जो है वुमेंस को चुना गया है और इसका नाम ओपल सुचाता चुआंगश्री है। और यहीं आपका मैंने ये भी बात की थी कि जो मिस इंडिया वाला जो यहाँ पर वो हुआ था इवेंट, तो यहाँ से आपकी लगभग 22 देशों की जो है सुंदरी थी, विश्व सुंदरियाँ, वो आपकी जो है बुद्ध वनम में चली गई थी तेलंगाना के अंदर, बुद्ध वनम जीतने के लिए, जो वो एक बौद्धिक मंदिर के रूप में है या बुद्ध सर्किट का एक पार्ट है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। पर्यावरण दिवस आपका कब बनाया जाता है? 5 जून को। इस बार इसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक के ऊपर है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ठीक है, इसका मेजबान देश और क्या था? कोरिया गणराज्य को इस बार इसका मेजबान देश बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी क्या किया है कि एक बायोमास मिशन चलाया है। इसमें क्या किया है? एक 3D एक बायोमास मिशन चलाया है। इसमें क्या करेंगे ये भाई, अपना एक सैटेलाइट छोड़ देंगे, वनों का पूरा 3D मानचित्र बनाएंगे पूरे ग्लोब लेवल पर और उससे पता चलाएंगे कि वनों की क्या स्थिति है। तो बायोमास मिशन इंपॉर्टेंट है यूरोपियन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, जो आसियान शिखर सम्मेलन जो हमने किया अभी आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, इसकी थीम क्या थी? समावेशीपन और स्थिरता। क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई चाइना से बचकर समावेशीपन हो, स्थिरता हो, यही इनकी जो है थीम है लगातार। ठीक है, ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियरों के संरक्षण पर, क्योंकि ग्लेशियर आपका तेजी से आपके जो बिगड़ते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपका ग्लेशियर आपका याला ग्लेशियर हमने बात की थी कि आपका जापान में उसमें नेपाल में आपका खत्म हो गया है लेटेस्ट। तो ग्लेशियर के संरक्षण के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ? दुशांबे ताजिकिस्तान में दुशांबे में हुआ है। वैसे ग्लेशियर वहाँ जो है बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उल्टा सिस्टम है। ग्लेशियर का जो है ग्लेशियर वाले एरिया में कहीं होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा दूर है ताजिकिस्तान में, आपका समझ जाइए, कोई बात नहीं। अभी जो है क्या है कि एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो एक्चुअली में जर्मनी की जो पूर्व विदेश मंत्री है एलेना बेरबॉक को चुना गया है। एलेना बेरबॉक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एलेना बेरबॉक आपकी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है जर्मनी की, और इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में एक अंतरिक्ष सरकार आ गई। इन्होंने एक बैंक नोट्स जारी किया और जो देश के संस्थापक थे इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, इसकी तस्वीर को हटा दिया इन्होंने, और इसकी जगह इन्होंने क्या किया? प्राकृतिक दृश्य, कुछ हिंदू बौद्ध मंदिर, पुरातत्व स्थलों को लगा दिया है, लेकिन इन्होंने मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को गायब कर दिया नोट से। ये आपका इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अभी आ जाते हैं दक्षिण कोरिया में। जब आप देखोगे तो यहाँ 14वें राष्ट्रपति आपका जो सेलेक्ट हुए हैं, इसके बारे में हमने पहले बात की थी। ली जे म्यांग जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इस टाइम दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वे आपके ली जे म्यांग है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल में जर्मनी ऊर्जा कंपनी विटरसाल डीए द्वारा रूस के खिलाफ एक एनर्जी चार्टर संधि, तो ये जर्मनी क्या ला रहा है? रूस के खिलाफ एक एनर्जी चार्टर संधि ला रहा है। उस संधि के तहत एक मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक प्राधिकार बनाया गया है और उसकी अध्यक्षता आपका DY चंद्रचूड़ साहब करेंगे। तो जो हमारे पहले चीफ जस्टिस हैं आपके पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, ये जो जर्मनी चार्टर ला रहा है रशिया के खिलाफ जो है, उसमें एक जो मध्यस्थता का जो प्राधिकरण बनेगा उसके हेड रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है। ठीक है, अभी अमेरिका ने क्या किया? कुछ अफ्रीका और कुछ पश्चिम एशियाई देशों पे ना प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, 12 देशों पे, इस तरीके से 12 देशों पे प्रतिबंध लगाया है। इस तरह के काम करते रहते हैं ट्रंप साहब, जो है थोड़े से तूफानी लोग हैं। ठीक है, दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली भूटान ने चलाई है। भूटान ने क्रिप्टो को अपना लिया है। वो कह रहे हैं कि जो पर्यटन वाले सिस्टम है इसमें हम क्रिप्टो को काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप से अपनाएंगे। पाकिस्तान भी क्रिप्टो अपना रहा है, भूटान भी अपना रहा है, इंडिया भी जो है पीछे है। वो कह रहे नहीं, अभी थोड़ा लेट, बाद में चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एक मानव विकास रिपोर्ट निकाली जाती है। आपको पता है ये मानव विकास रिपोर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा आती है, इंपॉर्टेंट है। क्या इसका शीर्षक था? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इज इन द एज ऑफ AI। तो AI का यहाँ फिर दोबारा युग है, मैटर ऑफ चॉइस है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पीपल क्या है, AI का यूज इसमें दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट थीम है, आपके काम आ सकती है, पूछा जा सकता है।
भाई आपकी जो इस बार की ब्रिक्स जो आपकी समिट हुई थी वो सब आपकी ब्राज़ीलिया में हुई थी। इवन ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन भी वहीं हुए थे। हमने बात की थी कि जो आपकी मेंस आपकी थी वो होती हैं, समिट होती है, उसके आसपास की जो सब्सिडरी सबमिट होती है वो भी जनरली उस स्थान पर होती है, कहीं कहीं एक्सेप्शनल को अगर छोड़ दिया जाए। एक्सेप्शनल की मैंने बात की थी, लेकिन ब्राज़ील में हो रही है सारी। इसका आपका मुख्य विषय क्या था? जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन था, इसमें था ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तो समावेशी और टिकाऊ कृषि बढ़ाना आपका लगातार फोकस है। ठीक है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कर दिया। मूत्राशय आपका चेंज करने के लिए कि मूत्राशय का प्रत्यारोपण अभी तक नहीं हुआ था। हृदय का प्रतिरोपण सुनते थे, लीवर का सुनते थे, इन्होंने मूत्राशय का प्रतिरोपण अमेरिका में पहली बार, भाई दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर कहाँ चालू हो गया है? इंडिया अभी जो है एक तरीके से प्रोडक्शन में नहीं आया है। इंडिया भी आपका लगातार जो है चल रहा है इसमें, लेकिन प्रोडक्शन में नहीं आया है फिलहाल। जो है चीन ने ये पहले से ही आपका थोरियम परमाणु रिएक्टर प्रोडक्शन में लिया है। इंडिया में भी रिसर्च फेस में है एक तरीके से। ठीक है, नए पोप नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? रॉबर्ट प्रोवेस्ट इनका नाम है। वैसे इन्हें लियो 14 कहते हैं, इस पे बारे में हमने बात की थी। और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से बिलोंग करते हैं। पहले अमेरिका के जो है कोई पोप आपके ये बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। ओह एक मिनट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वह देश दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक आपका कहाँ? एआई डॉक्टर क्लिनिक इस्टेब्लिश किया है। एक्चुअली में सऊदी अरब रियाद में एआई डॉक्टर क्लिनिक अपॉइंट किया गया। ये भी हमने बात की थी पहले ही। एक आपका क्या है कि नेपाल स्थित ग्लेशियर, ये भी बात कर रहे थे, मृत घोषित कर लिया है। किसे कर दिया गया है? हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट आपका जो है पॉइंट्स हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पे जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा कर दी कि भाई यहाँ जंगली वायरस जो वो है आपका पोलियो, उसका प्रकोप पूरा बढ़ चुका है और एक महामारी के रूप में हो चुकी है। पापा न्यू गिना में इन्होंने ये घोषणा कर दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले जीज में है, इसमें पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त की गई है और इनका नाम आपका कशिश चौधरी है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। कशिश चौधरी को इन्होंने पहले ये बना दिया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है? एक गोल्डन डूम मिसाइल परियोजना, रक्षा कवच, आपने बार बार आप सुन रहे होंगे। अमेरिका ने ये आपका गोल्डन डूम मिसाइल, जैसे इजराइल की आपकी जो है एक तरीके से इजराइल में भी आपका आयरन डूम है ना, तो इस तरीके से उसी तरह की एक गोल्डन डूम मिसाइल रक्षा कवच इन्होंने बनाया है। इन्होंने अनाउंस किया है कि 175 अरब डॉलर लगाएंगे, अमेरिका ये बनाएगा। ठीक है, अभी रिपोर्ट आई है दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला कंट्री कौन है? भाई वेनेजुला है। वेनेजुला सबसे ज़्यादा आपका तेल का भंडार इसी के पास है। ठीक है, अभी ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप दे दिया है? भाई अभी मॉरिशस को दे दिया है, क्योंकि मॉरिशस के जो है के ऊपर चागोस द्वीप का काफ़ी पंगा चल रहा था। चागोस द्वीप आपका इंडियन ओशन के अंदर ही है, मॉरिशस का यह पार्ट बन गया है। लेकिन इसके ऊपर एक डागो गेर्सिया है जिसको 1990 ईयर की लीज पे अभी भी यूएस और यूके ने इससे ले रखा है, जिसके लिए वो 101 मिलियन डॉलर इन्हें देता रहेगा हर साल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रवृत्ता और मानवता के भविष्य विषय पर एक 3 दिवसीय सागर माता संवाद कहाँ हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन पर्वत को लेकर सागर माता संवाद से आपको समझ में आना चाहिए कि ये नेपाल में हुआ है। इसमें पहले भी इसके बात कर चुके हैं कि नेपाल में ये आपका हुआ है। अभी आपका हाइड्रोजन समिट हम फिर दोबारा आ गई है। अभी हमने बात करी थी रोटरडम में आपका हुई है। इसकी थीम क्या थी ये भी देख लो। नेविगेटिंग चैलेंज विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इस समिट की ये थीम थी, नेविगेटिंग चैलेंज विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ वही है कि मैं यहाँ एक्चुअली में क्या है कि फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे तो ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिनेंस पे है। थीम थोड़ी अलग हटके है, तो याद रखना अच्छा रहेगा। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की वो होगी ब्राज़ील या ब्राज़ील, सब ब्राज़ील में ही आपका जाकर होगी। ब्राज़ील में ही आपकी सारी आपकी ब्रिक्स की इस टाइम की मीटिंग हुई हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक की जो शिखर सम्मेलन है वो भाई थाईलैंड में हुआ था, हमने पहले भी बात की है। ठीक है, इसका सम्मेलन थाईलैंड में हुआ है। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ये एक्चुअली में स्पेस एक्स जो है हमारे एलन मस्क के स्पेस उसने भेजा है, फ्रेम 2 मिशन के नाम से ये भेजा है। ध्रुव पर जाने वाला पहला सिस्टम होगा, क्योंकि अभी कोई भी एजेंसी ध्रुव पे इस तरीके से अपना कोई स्पेस मिशन नहीं भेज पाई है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुआ है ये देखो। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आपका
मोबाइल वर्ल्ड कौन का, बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। तो स्पेन आपका जो है मोबाइल, उसको इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इस तरह की थोड़ी सी अजीब चटपटी जो चटपटी वो होती है ना, जो सबमिट होती है कई बार, ये सब पूछ लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक की हमने बात की थी कि थाईलैंड के बैंकॉक में आपका बिम्स्टेक्स का आयोजन हुआ था, ठीक है, बंगाल इनिशिएटिव फॉर इतने में। इसका मुख्य थीम क्या थी? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक्स। हम चाहते हैं खुला बिम्स्टेक्स, समृद्ध हो, खुला बिम्स्टेक हो, तो हम खुला बिम्स्टेक बना रहे हैं, क्योंकि आसियान तो हमारा बंद हो गया है अब, सॉरी आसियान नहीं, मतलब आपका सार्क तो बंद हो गया है, जो इंडिया के द्वारा आपका साउथ एशिया वाला जो आपका संगठन था, सार्क तो डेड पड़ा हुआ है, तो सार्क तो बेचारा बंद है, तो हम बिम्स्टेक को खुला चाहते हैं। इसका अल्टरनेटिव हमने ये बनाया है, ठीक है। हाँ, किस देश की निजी कंपनी का एक लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया? अमेरिका की टेक्सास स्थित कंपनी है फायर फ्लाइंग एरोस्पेस। तो अमेरिका की फायर फ्लाइंग एरोस्पेस है जो पहली आपकी प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना लैंडर ब्लू घोस्ट आपका चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दिया। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है। ब्लू घोस्ट एक लैंडर है उनका, और चंद्रमा पर लॉन्च करने वाली अमेरिका की पहली कंपनी, प्राइवेट कंपनी है आपकी फायर फ्लाई एरोस्पेस, फायर कर दे रही है, ठीक है। अभी आपको चीन में जो है बहुत ज़्यादा 10 लाख टन के आसपास का एक जो है थोरियम की खजाने की खोज की गई, जो कि इंपॉर्टेंट है, और थोरियम रिएक्टर ये बना ही रही हैं, ठीक है। दुनिया का क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? भाई अभी आपका एक मौजी नाम दिया है इसे, और चीन ने बनाया है। अब क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन तो अभी ये परीक्षण कर ही चुके थे। अब जब क्वांटम कम्युनिकेशन परीक्षण कर चुके हैं, तो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी चीन ही भेजेगा, तो इन्होंने भेज दिया, मौजी के नाम से इन्होंने भेज दिया है। इमोजी मोजी कुछ भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश भाई फिनलैंड है। खुशहाली में आपका जो है फिनलैंड है, एफ से, मतलब फिनलैंड से एफ से फन, और फन है तो हैप्पीनेस है, तो लगातार आपका जो है फिनलैंड है वो आपका जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका बना रहता है। इंडिया की कंटेक्स्ट में देखें तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स, अभी हमने बात की थी कि 118वीं हमारी रैंक है। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वैसे ही मामला प्रेशर में चल रहा है, ट्रांजिशन फेज में है, इसलिए बहुत हैप्पी अभी नहीं हो सकते हैं। चलो जी, अंतर्राष्ट्रीय बिग लॉन्च कैच आपका बताया ही था, ये संधि है, ये हमने लागू किया था अभी। इसका आपका संगठन आपका दिल्ली में हुआ था, एक तो 23 जनवरी में। इसके बाद इसका एक यूरोप में भी आपका संगठन वो हो चुका है, ये आप बात कर चुके हैं लगभग, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बार बार रिपीट होने वाला ही चीज़ हो रही है, तो ईजिली आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हमारी आई है बात कि सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। CR450 का जो है हाई स्पीड ट्रेन का लॉन्च किया है। सबसे पहले लॉन्च किसने किया? चाइना ने। भाई चाइना ही जो है सबसे तेज ट्रेन बनाने में आगे बना हुआ है लगातार। एक वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। ये कहाँ हो रहा है भाई? ये दुबई में हो रहा है। दुबई कह रहा है कि सब शांत रहो, क्योंकि दुबई का पर्पज है कि पूरा आपका जो आपका मिडिल ईस्ट है इसमें शांति बनाई रखी जाए, शांति प्रिय है वहाँ पे जो है देश, इंडिया से अच्छा रिलेशनशिप है। अभी क्या हुआ है, अमेरिका ने WHO की भी सदस्य छोड़ दी है, ठीक है। अमेरिका के बाद किस देश ने WHO की, अभी अब देखा था हमने कि अमेरिका ने WHO की भी सदस्य छोड़ दी है, अमेरिका ने यूनेस्को की भी सदस्य छोड़ दी है, और अमेरिका के बाद WHO की सदस्यता भाई आपका अर्जेंटीना भी छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आकाशगंगा के समय की बात देखें तो अभी खगोलविदों ने देखा है कि भाई सबसे ज़्यादा बड़ी आपकी जो है एक आकाशगंगा का पता चला है, ठीक है। और इसका नाम आपका इन्होंने क्या रखा है? क्यूपू आपका नाम है। सबसे बड़ी अब तक की आकाशगंगा खोजी गई है, ठीक है। फ्रांस के दौरान मोदी जी पहुंचे थे, मोदी में जाते थे तो इन्होंने किस शहर में वाणिज्य दूतावास की स्थापना की? इन्होंने मार्सिले आपका जो है, जैसे फ्रांस ने चेन्नई में अपना जो है वाणिज्य दूतावास खोल रखा है, इसी तरीके से इंडिया फ्रांस के मार्सिले में अपना वाणिज्य दूतावास खोल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछा जा सकता है। बायोफैच एक आपका जैविक व्यापार मेला है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैविक व्यापार मेला कहाँ पे हुआ है? ये आपका न्यूरमर्ग जर्मनी में हुआ है, और जर्मनी आपका जो है जैविक पदार्थों के उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसके बाद आपका क्या आया? यहाँ आ गया जी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की आपकी थीम की बात करेंगे, भविष्य की सरकारों का निर्माण।
तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है इसमें भविष्य की सरकारों का निर्माण है। और वर्ल्ड गवर्नेंस समिट से आपकी कहाँ हुई है? वर्ल्ड गवर्नेंस समिट भी दुबई में हुई है। देखो, न्याय शांति प्रिय की बात भी दुबई कर रहा था। वर्ल्ड गवर्नेंस समिट, गवर्नेंस और गवर्नमेंट समिट की भाई सुशासन दो, इसकी बात भी जो है आपका वही कर रहा है। थीम क्या है? भविष्य की सरकारों का निर्माण, की भविष्य की कैसी सरकार बनाई जाए। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव्स ये ले रहे हैं, ठीक है। अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया। अमेरिका ने भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं रखेंगे यार, गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए, मैक्सिको से क्या लेना देना मिल रहा है, इन्होंने उड़ा दिया भाई। सही है। दुनिया का सबसे लंबा उच्च क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत केबल नेटवर्क का प्रोजेक्ट वायरवर्थ चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं भाई? मेटा, फेसबुक के द्वारा ये इनिशिएट किया गया है। वायरवर्थ आपका चलाया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्षमता वाला आपका जो है नेटवर्क होगा, ठीक है। इसमें आप ये केबल बिठाएंगे समुद्र में और बड़ा नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी आप बात हुई है कि जो ब्रिक्स आपका जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित होना है, कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपका ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इसकी सब्सिडरी समिट थी आपकी जो है ब्रिक्स की, वो सारी सब्सिडरी समिट आपकी जो है ब्रिसेलिया में हुई है। ब्रिसेलिया आपका ब्राज़ील में, लेकिन इसकी जो कैपिटल है रियो डी जेनेरियो में, वहाँ की इसकी मुख्य समिट हुई है। तो बस दोनों की लोकेशन अलग है, सिटी अलग है, लेकिन ब्रिक्स की जितनी भी समिट हैं वो सब आपकी जो है ब्राज़ील के अंदर ही आपकी हुई है। एलन मस्क ने भी अपना जो है एक नया स्मार्ट एआई चैटबॉट निकाला जिसका नाम ग्रोक 3 है, ठीक है। तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में एक नया कंट्री जुड़ गया है भाई, ब्राज़ील ने अपने आप को ओपेक में जोड़ लिया है, ठीक है। अमेरिका अंतरिक्ष नाज़ ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास एक मार्स माउंट क्षेत्र में एक चंद्र मिशन उतारने में सफलता प्राप्त किया। नाम क्या है? लूनर ट्रेबलेजर मिशन। अभी इंडिया ने भेज दिया था अपना दक्षिण ध्रुव में, अमेरिका भी अपना भेज रहा है, बिल्कुल दक्षिण में जा रहे हैं, कह रहे तुमसे और आगे जाके हम भेज देंगे, तो भेज दिया इन्होंने। लूनर ट्रेबलेजर मिशन है, ठीक है, जो इन्होंने भेज दिया है, ठीक है। तो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी भी चंद्रमा पर जा रही है, अमेरिका की कंपनी भी आपका जो है चंद्रमा पर जा रही है, और लूनर ट्रेबलेजर मिशन इंपॉर्टेंट है। कैली फंड इंपॉर्टेंट है एक्चुअली वैश्विक जीव विविधता संरक्षण में योगदान के लिए। जो वैश्विक जैव विविधता संरक्षण जो है इसकी कोप समिट आपकी इटली में हुई है। वहाँ पे आपका जो है इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई कोप 16 के अंदर कि भाई एक फंड बनाया जाए इसके संरक्षण के। नाम बना कैली फंड, क्योंकि कैली में ही ये आपका हो रहा था, वहाँ के नाम पे एक आपका कैली फंड आपका बन गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून पेश कर दिया। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई जैसे पहले न्यूजीलैंड इस तरह काम करता रहता है, पहले उसने रिवर को जो है मानव का दर्जा दे दिया, अभी उन्होंने जो है ना एक माउंटेन को मानव का दर्जा दे दिया कि भाई ये भी कानूनी व्यक्ति है। नाम है माउंटुम तारानाकी। तो माउंटुम तारानाकी अभी इनके हिसाब से एक व्यक्ति है और वो अपने अधिकार के लिए कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ सकता है, ठीक है। नई जनरेशन की जो पीढ़ी की बात करें तो जो भी वर्ष 2005 या इसके बाद का जन्म लेने वाली जितनी पीढ़ी है वो सब आपका जनरेशन बीटा के नाम से जानी जाएगी, ठीक है, ओके। मॉन्यूमेंट्स फंड जारी किया गया है। एक इंटरनेट हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी घर से बाहर की चीज़, जब आपका वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स की बात करी तो इसमें इन्होंने क्या किया, वन मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा एक इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स की बात करी कि भाई कौन से हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं, मतलब खतरे में कौन से हेरिटेज साइट है। तो खतरे में जो है इन्होंने एक धरती से अलग भी ले लिया, इन्होंने कहा चंद्रमा भी भैया हेरिटेज साइट है जो इस टाइम खतरा में है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड चंद्रमा पे जा रहा है, अपने लूनर भेज रहे हैं बोल रहे। तो इन्होंने जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने कह दिया भाई चंद्रमा भी इस टाइम आपका जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक हेरिटेज साइट्स बन चुका है, इसका संरक्षण जरूरी है। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन कौन चलाएगा? भाई चीन ही चलाएगा। ऐसी चीज़ तो सब जो है चीन के अलावा और जो है इसमें किसी के पास औकात नहीं है कि इस तरह की आपकी चीज़ें चला सकें। तो सब जो है यहीं पे आपका चल रहा है, इसको लेके अगर आप देखा जाए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि अक्टूबर में एक कोप 16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कोप 16 जैव विविधता सम्मेलन आपकी कहाँ हुई है? आपका कोलंबिया में हुआ है। जैव सम्मेलन वाली समिट को आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि भाई एक 18 वर्ष का बच्चा है, तो ये छोटे से कम का बच्चा है, 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला है। सबसे कम उम्र का पर्वतरोही ये बन गया है। ओबीसी बात है, आपका जो है नेपाल के ही होंगे और शेरपा ही होंगे, तो नीमा रिजनी शेरपा आप नाम लगा सकते हैं। नीमा रिजनी शेरपा सबसे कम उम्र के ऐसे जो है वो हैं जो अब तक जो है 14 चोटियाँ चढ़ चुके हैं। इस तरह के पर्वतारोही आला सिस्टम है, ठीक है। देखो अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय वाला सिस्टम आपका लगभग हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय वाला सिस्टम ख़त्म करके हम आर्थिकी की तरफ आप बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं आर्थिकी की तरफ। हाल में नीति आयोग ने
देश में दालों के उत्पादन को कितना, कब आपका दुगना करने का लक्ष्य रखा है? 2030 में। अभी हमने आपको पता भी है कि आपका बजट में अभी जो है दालों, 3 दालों को लेकर एक आपका जो है दाल मिशन चलाया भी गया था 6 साल के लिए। तो ये क्या चाह रहे हैं, नीति आयोग ये चाह रहा है कि भाई 2030 तक आते आते हमारे दालों का जो उत्पादन है वो डबल करना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा GST 2 आपका आया ही है, GST 2 आपका लॉन्च किया गया है। इसमें 4 दरों को हटा के 2 दरें रह गई हैं, 12 और 28, बाकी 2 दर आपकी हट गई है, तो 12 28 2 कैटेगरी में रह गया है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में महाराष्ट्र आपका ऊपर है, आपका नेशनल उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ब्लांक के बीच में ना एक व्यापार और आर्थिक समझौता आपका हुआ है, जो कब से लागू हुआ, 1 अक्टूबर 2025 से आपका जो है आपका लागू हो चुका है। इंडिया और आपका यूरोपियन यूनियन के अंदर एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता आपका 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये कह रहे हैं कि भाई AI संचालित बैंक बनेगा। AI संचालित डॉक्टर बने थे आपके रियाद में, सऊदी अरब में, अब AI संचालित ये बैंक भी बना रहे हैं। और ये बैंक बनाने का काम कहाँ किया है? ये इन्होंने किया है भाई मलेशिया में। ठीक है, तो मलेशिया जो है इस तरीके के बैंक बनाने के काम कर रहे हैं कि भाई AI आधारित बैंक कहाँ होगा? मलेशिया के अंदर होगा। ठीक है, ओके। कर्नाटक की योजना बता रहे हैं जिसमें 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को आपको जो है हेल्प की गई, इससे वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई है। तो कर्नाटक की जो शक्ति योजना है इसमें इन्होंने क्या 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को के साथ, क्योंकि इतने महिला यात्री हो गए हैं, ये महिलाओं को जो है फ्री सर्विस करा रहे होंगे, इतने महिला यात्री हो गए कि इन्हें जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कौन सी स्कीम है? शक्ति योजना स्कीम है, कर्नाटक की है। ठीक है, 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए कौन सी स्कीम चल रही है? ये एक अब स्कीम चल रही है प्रवासी मजदूरों के, श्रमश्री योजना चल रही है। श्रमश्री योजना किसने चला रखी है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ये कह रहे हैं कि जो प्रवासी लोग होंगे, मान लिया बांग्लादेश से आए, कहीं और आपका इधर उधर प्रवासी आया, इधर अंदर इंटरनल प्रवासी चल रहे हैं, तो उन सबको आपको क्या देंगे? उसको सबको 5,000 रुपये प्रति माह की एक आर्थिक सहायता देंगे 1 साल तक। और श्रमश्री योजना के अंदर तो 2 योजना इंपॉर्टेंट है, एक शक्ति योजना, एक पश्चिम बंगाल की श्रमश्री योजना। ठीक है, भारत में भी हमने बात किया था टोल संग्रह प्रणाली, बाधा मुक्त टोल संग्रह प्रणाली आपकी जो है द्वारका वाला एक्सप्रेस पे गई थी। अब उसको इनेबल करने वाला और इसका भुगतान लेने वाला बैंक कौन बनेगा? ICICI बैंक करेगा, वो इस चीज़ को इनेबल करने में सक्सेसफुल रहा होगा। ठीक है, रसोई में जो हमारा तेल प्रयोग होता है उसमें उसे एविएशन फ्यूल बदलने में हमारी बात चल रही है, और इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हो गया है। किस कंपनी को मिला है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को इस तरह का आपका मिशन मिल चुका है। ठीक है, अगस्त में एक हमने बैंक.in डोमेन आपका जो है RBI ने लॉन्च किया था। बैंक.in आपका RBI ने एक आपका डोमेन लॉन्च किया था, और इस डोमेन पे सार्वजनिक बैंक जो सबसे पहला आया वो पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया है। ये क्या है कि बैंक.in, ये एक्चुअली में सरकार चाहती है कि भाई बैंकिंग फ्रॉड वगैरह को रोका जाए, अपना डोमेन यूज किया जाए ताकि सिक्योरिटी ज़्यादा उचित हो सके। तो उसमें पंजाब नेशनल बैंक पहला वो बना जिसने अभी तक आपने RBI के इस बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित कर लिया है। ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया? 3रे स्थान पर पहुंच गया है। तो जर्मनी को पीछे करके हम 3रे स्थान पर है इस टाइम इंडिया सौर एनर्जी में। हमसे ऊपर 2 ही हैं, चीन और अमेरिका। ठीक है, यही 2 आपके हो रहे हैं। अभी हॉरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की बात की गई। मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस, तो सबसे बड़ा फैमिली बिजनेस हमारा परिवार कौन सा? भाई आपका अंबानी परिवार है। अंबानी परिवार सबसे बड़ा आपका परिवार है, जो आप देखा जाए कि इसके द्वारा तो मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस यूपी में कौन सा परिवार शीर्ष पर रहा है? इंडिया में अंबानी परिवार रहा होगा। ठीक है, निर्यात का अवलोकन किया गया है, और निर्यात में ये बताया कि शीर्ष निर्यातक राज्य कौन बन गया है? शीर्ष निर्यातक राज्य जो सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा है वो आपका गुजरात है। तो मोदी साहब का जो है जो गुजरात है वो अभी सबसे ज़्यादा निर्यात वही कर रहे हैं भाई। ठीक है, करते रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग में भी आपका इंडिया 30 नंबर पर आ गया। सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ पर चल रहा है? अमेरिका में चल रहा है, चीन में चल रहा है, उसके बाद आपका इसी पे आ गया है। ठीक है, जो हमारी माधुरी दीक्षित है इसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उड़ीसा में हथकरघा उद्योग को प्रमोट करने के लिए माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये क्या करिए? अंतर्राष्ट्रीय खनन धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली आपकी जो है खनन की कंपनी बन गई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड।
ठीक है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, ये इंपॉर्टेंट योजना है, 15 अगस्त को चलाई गई 2025 को, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो विकसित भारत रोजगार योजना ये बना रहे हैं जिसमें अच्छे लेवल का रोजगार आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कितने पैसे इसमें दिए जा रहा है? 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा रोजगार को जनरेट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है स्कीम है, और 15 अगस्त को ये जो है चली है। डेट भी आपको ध्यान रखना है कि जो है 15 अगस्त को आपको जो है ये स्कीम लागू हो गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 लाख करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट इसे दिया गया होगा। इसके बाद आपका अगर हमारा अभी एक ग्लोबल फिंडेक्स आया है, विश्व बैंक के द्वारा एक ग्लोबल फिंडेक्स आपका निकाला है, उसके अनुसार ये बताया गया कि भारत में अब 89% लोगों के पास अपना खाता है, ठीक है। तो 89% लोग अपना खाता है, 11% लोग भी अभी भी ऐसे हैं जिन पर अपना खाता नहीं है। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट ये कहती है, ठीक है। अभी हमारी जो है जो आपकी वो है एजेंसी, कौन सी एजेंसी आपकी? अर्नेस्ट एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स आपकी एक एजेंसी है आपकी जो है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी एजेंसी है, क्रिसल्स एजेंसी हैं, इस तरह की आपकी कई सारी एजेंसी हैं। इन्होंने क्या किया है कि इंडिया की जो साख है, एक क्रेडिट रेटिंग वाली जो साख होती है, उसको बढ़ा के इन्होंने BB माइनस थी पहले, इसे बढ़ा के BB कर दिया गया है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम होगा कि हमें विदेश से सस्ता ऋण मिलने में कंट्री को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। हमारी मॉड्यूल से कितनी मतलब विनिमय क्षमता के मामले में बात करें सोलर की, तो हमने 100 गीगावाट की क्षमता का सिस्टम सेटअप कर दिया है सौर एनर्जी में, तभी हम वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने आपका जो लाइसेंस दिया है, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस दिया है। अभी तक पहले जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक ये है AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को वो पहला बैंक बन गया जिसको एक यूनिवर्सल आपका जो है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस दे दिया गया है। ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्योंकि पहले आपने बात करी होगी कि गवर्नमेंट ने ना स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए थे, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए गए थे, देखा गया इसमें AU स्मॉल बैंक फाइनेंस को अब दर्जा दे दिया गया है भाई ठीक है, अब आप प्रॉपर आपका बैंकिंग कर सकते हो सार्वजनिक तरीके से, अब आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करें तो 8 अगस्त 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 693.62 अरब डॉलर था। 693 अरब डॉलर आपका जो है वो है, ये आपको याद रखना चाहिए फिलहाल प्रेजेंट कंडीशंस में। 1 जुलाई में क्या हुआ है कि पशुपालन और मुर्गी पालन इन दोनों को कृषि का दर्जा दे दिया है। इसको कृषि का दर्जा देने में आपका जो है महाराष्ट्र ने आपका कृषि का दर्जा दिया है कि भाई ठीक है, ये भी अब आपका कृषि वाले क्षेत्र में आएंगी, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने ये जो है पिछली अभी बजट में हमने ये वो स्कीम पढ़ी है, ठीक है। इसमें क्या किया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंदर ये इंपॉर्टेंट वो है, इसमें चाह रहे हैं कि कृषि को प्रमोट करना है। इसमें हमने 36 योजनाओं को सम्मिलित कर दिया है, जो पुरानी 36 योजना जाएगी उनको कंबाइंड करके तब प्रधानमंत्री धन धान्य योजना बनाई जाएगी। इसके अंदर क्या है कि आपका पर्यावरण के अनुकूल आपकी खेती करनी है, और 100 हमने बात पढ़ी थी कि लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट हम इस तरीके से सर्च आउट करेंगे जिसकी उत्पादकता सबसे कम है, और उसमें उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी कृषि की उत्पादकता बढ़ सके, ठीक है। अभी क्या है, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आ गई है भाई, और इन्होंने पहला भारतीय शोरूम खोल दिया है टेस्ला को, ठीक है। अब ये टेस्ला अपनी गाड़ी बेचेंगी, ठीक है। और कहाँ खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। भारत का अगर प्रोसेस फ्रेंच फ्राइज और बेकर्स बनाने वाले आलू के उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़ा शीर्ष राज्य गुजरात है। गुजरात में ही होता है, जितनी पेप्सिको वगैरह वगैरह कंपनियां ये सब जो है चिप्स वाले जो आलू हैं ना वो गुजरात में बनाती है। गुजरात का में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका रहता है। अभी क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी हुई है? तो बिजली मंत्रालय ये कह रहा है कि भाई 1395 किलोवाट प्रति घंटे, तो इतनी किलोवाट प्रति घंटे हो गई है। तो भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत, तो हम प्रति घंटे 1395 किलोवाट प्रति व्यक्ति हमारे चल रहा है। तो इसका मतलब हमारा तेजी से बिजली का वो जो है उत्पादन हो रहा है, बिजली का वो कर रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा बात करी जाए और इसमें कहा जाए, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की बात करें, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक हमारा कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक विश्व का घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक में आपका जो है SBI आ गया है। ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता की बात करते हैं अगर आप, तो हमने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ अभी जो है हमने दोनों ने साइन किया है, इंडिया ने यूके के साथ। तो अच्छा आपका सिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी ने, तो अब इसमें हस्ताक्षर किसने किए हैं? इसने मोदी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कई बार पूछ लेता है किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि हो सकता है कोई व्यापार समझौता है तो हमारे जो डिफेंस मंत्री हमारे जो
फॉरेन मिनिस्टर हों या हमारे जो है जो व्यापार मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने किया है? तो नहीं, उन्होंने नहीं किया है, सीधा मोदी जी ने किया है। ठीक है। किस देश ने सहकारिता दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता? तो सहकारिता में अनाज भंडारण बढ़ाने की सबसे बड़ी क्षमता आपका भारत क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम सहकारिता को बहुत तेज़ी से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पीछे से 4,850 करोड़ का लोन किस में दिया? जब नरेंद्र मोदी जो है मालदीव गए थे तो उन्होंने मालदीव को ये नया लोन आपको प्रोवाइड किया है, ताकि मालदीव जो है कई बार गड़बड़ करते रहता है, वो चीज़ ना करें बेचारा। मालदीव ठीक तरीके से काम करते हैं, इनको भाई कुछ पैसे ले लो और काम सही से करते रहो। ठीक है। एक आधार फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है। अभी क्या है कि पेमेंट बैंक, कौन से पेमेंट ने? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बन गया है। इन पेमेंट बैंक ने कहा है कि भाई आपके ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करेंगे हम? आधार बेस्ड आपका जो है आधार आधारित फेस देखेंगे, तो आपके फेस से रिकॉग्नाइज करेंगे, आधार से चेक करेंगे, तभी आपका ऑथेंटिकेशन होगा। चलो ठीक है, तो ये आपका याद रखना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐसे काम करते रहते हैं, सरकारी आदमी हैं। चलो, बायोफ्यूल का विकास के बारे में अगर बात करें, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है? चौथे नंबर का। तो हम बायोफ्यूल सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, चौथे नंबर का बायोफ्यूल वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ चीज़ चल रहा है कि इथेनॉल E20 वाला हमने इनिशिएट किया है। पेट्रोल में आपका जो है एथेनॉल मिलाया जा रहा है, उस एथेनॉल की ज़्यादा मिलाने की वजह से हम तेज़ी से हमारा बायोफ्यूल के हम उपभोक्ता बनते जा रहे हैं। तो हमारा चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ने ये बात अभी आपको बताई थी। ठीक है। हमारे मॉस्पी अधिकारी के द्वारा अभी ये क्या बताया गया कि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। सरकारी आंकड़ों तक पहुंचा बनाने के लिए कि आपको सरकारी आंकड़े चाहिए, तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। मॉस्पी ने एक ऐप लॉन्च किया कि इससे आप सभी सरकारी आंकड़े आपका एक्सेस कर सकते हैं। क्या नाम है? गो आई स्टेट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स के नाम से है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्टेटिक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्टेटिक्स हैं, जितने भी आपके जो है सांख्यिकी वाले जो हैं आपके डाटा हैं, वो सारे उससे आप ले सकते हो। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है। इसमें अगर देखा जाए तो हम 64 यूनिकॉर्न हमारे पास हैं इंडिया के पास प्रेजेंट में, और हम वर्ल्ड के 3rd नंबर पे है। ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं। सूचकांक में पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे नंबर पे हमें। अमेरिका बहुत ज़्यादा है, 758, चाइना में 343, हमारे यहाँ 64 ही हैं। अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है। भारत का बाह्य ऋण अगर देखा जाए तो हमारा बाह्य ऋण कितना है? फिलहाल आपका जो है 10% की वृद्धि हुई है पिछले साल के कंपेयर में, और 736 आपका अरब डॉलर आपका जो है बाह्य ऋण है। तो मतलब हमारे पास जितना हमारा भंडारण है, मतलब जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, उससे थोड़ा सा कम ही आपका 736 आपका अरब डॉलर है। ठीक है। ब्रांड फिनेंस आपका जारी किया है। ब्रांड फिनेंस में भारत के 100 सर्वोच्च कंपनियों में सबसे ऊपर पर कौन रहा है? वो भी सी बात है, ब्रांड की जब बात आएगी तो टाटा ग्रुप आपका भाई सबसे ऊपर आएगा बिना किसी दिक्कत के। तो टाटा ही जो है ब्रांड फिनेंस में सबसे ऊपर आया है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी आपकी जो है, अभी तो भारत की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है? सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कौन बना रही है? सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी भारत में भाई इस टाइम आपका अदानी ग्रीन एनर्जी बना रही है। 15,539 मेगावाट की परिचालन क्षमता है इनके पास। ठीक है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, सबसे बड़ी आपकी जो है वो है। इसके बाद क्या कह रहा है? सांख्यिकी कार्यक्रम केंद्र मंत्रालय ने भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण निकाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अखिल भारतीय घरेलू आय देखेंगे कि पर्टिकुलर घरेलू आय इस टाइम कितनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कब से शुरू होगा भाई? 2026, अगली साल ये एक भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण निकालेंगे मॉस्पी जो मंत्रालय है, और ये आपका बताएगा कि घरेलू स्तर पर हमारी आय क्या है। ठीक है। इसके बाद हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। इन्होंने क्या किया है? समुद्री विकास के लिए समर्पित किस नाम से इसकी पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इन्होंने एक NBFC का लॉन्च किया है, जो भाई साहब एक आपका जो है किस में जो समुद्री सिस्टम के विकास में जो है NBFC योगदान देगी। इसका नाम क्या है? सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम से ही समझ में आ रहा है सागर माला, लेकिन सागर माला को जब वो देगा तो कई बार सागर माला के अलग अलग नाम दे देगा। याद रखना, सागर माला है, कभी कई बार सागर में ही माला का नाम बदल देगा, सागर देता रहेगा आपको, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो इस वाली चीज़ को आपको समझना है कि जो सागर माला है यही आपका फिनेंस वाले चीज़ में काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई-कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी? अभी आप देखो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है आपकी फ्लिपकार्ट, अब ये जो है NBFC के रूप में भी काम करेगी। इसे NBFC का लाइसेंस भी मिल चुका है। ठीक है। एशिया अवसंरचना निवेश बैंक है AIB, चाइना में है। ये आपका
ब्रिक्स के द्वारा इनिशिएट किया गया था। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ का अध्यक्ष कौन बना है? जोऊ जियामी बने हैं, चाइना के ही जोऊ जियामी इसके अध्यक्ष बने हुए हैं इस टाइम AII के। ठीक है। मत्स्य सब्सिडी पालन वाला समझौता आपने WTO में बार बार सुना होगा। इसका 101वां सदस्य कौन बना है? निकारागुआ है, 100 से बना है, जिसने अपना लिया है। ठीक है। राफेल फाइटर जेट का जो प्लेन है उसकी धड़ बनाने का काम अब इंडिया को दिया गया है। और भारतीय कंपनी, कौन भारतीय कंपनी बना सकती है? ऑब्वियसली बात है, टाटा एडवांस सिस्टम बनाएगी और डेसाल्ट के साथ आपका मिलकर ये समझौता इन्होंने किया है। और ये भारत में बनाया जाएगा। और भारत में कहाँ बनाया जाएगा? ये महाराष्ट्र में आपका जो है, महाराष्ट्र स्टेट में ये बनाया जाएगा। मुंबई की तरफ इसका एक प्लांट लगाया जा रहा है। भारत का वो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जिसने हाल ही में वेतन और NRI खातों सहित कई प्रकार के बचत खातों को न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता समाप्त कर दिया। कैनरा बैंक ने कहा है कि भाई बहुत सारे हमारे खाते हैं जिसमें NRI खाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के नियमित वेतन वाले खाते हैं, इन सब खातों पर कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं, आप मिनिमम जीरो बैलेंस पे भी ये सब अपना जो है खाता खोलेंगे। कैनरा बैंक ने ये काम कर दिया है। ठीक है। वर्तमान में अमेरिका डॉलर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? भाई स्वर्ण है। स्वर्ण का तुम्हें पता है बहुत तेजी से आपका जो है रेट बढ़ा है। ठीक है। 1 लाख से ऊपर का ही चल रहा है। तो सबसे बड़ी संपत्ति अमेरिकन डॉलर के बाद सबसे बड़ी संपत्ति इस टाइम गोल्ड बन के उभरा है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका आ गया है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक द्वारा एक ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत किसे पीछे पड़ते? पवन सौर्य में बिजली का तीसरा उत्पादन बना है। अभी हम पीछे बात कर चुके हैं जर्मनी के हिसाब से, हम जर्मनी को पिछाड़ दिया है हमने। ठीक है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है कई बार बैंकों का बैंक होता है, तो बैंकों का बैंक कई बार नियामकी कार्यवाही करता है। तो इसने 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पे लगाया है? फिनो पेमेंट्स बैंक पे। तो ये कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, इन्होंने कहा ठीक है, तो इस पे जो है जुर्माना लगा के इन्होंने जो है इसे कंट्रोल कर लिया है भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट आई है 2011-12 से 2023 के बीच में। इन्होंने बताया भारत में गरीबी दर घटकर अब कितने प्रतिशत आ गई है। अब 2022-23 के अनुसार अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो हमारी गरीबी घट के मात्र 5.3% रह गई है। बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-11 से 2022-23 में गरीबी की दर घटकर कितनी प्रतिशत आ गई? 5.3% आ गई। ये आप बता सकते हैं। सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किया गया जा रहा है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सका। सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। अभी अडानी, आपका बात हुई थी, अडानी एनर्जी सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी बना रही है, तो अडानी सबसे तेज फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा अडानी के द्वारा होगा। और ये गुजरात के कच्छ में बनाया जाएगा, कि बना भी यहाँ सकते हो, गुजरात का कच्छ है, खराब ज़मीन है, उसको अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज कर पाएंगे। तो उस तरीके से गुजरात के कच्छ में अडानी के द्वारा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में भारत को विश्व में दूसरा नंबर दे दिया गया है। ये कह रहे हैं 64% लोग हैं जो आपका सामाजिक सुरक्षा जिसको इस टाइम भारत में मिल रही है, मतलब पेंशन वगैरह या आपका इस तरीके से और हेल्थ फैसिलिटी, ये सब आपकी सामाजिक सुरक्षा होती है। ठीक है। अभी डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। वित्तीय समावेशन वाली चीज़ को 100% समाहित वाली इकाई है जो देश भर में डिजिटल भुगतान की बात कर रही है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लगातार आपका जो है डिजिटल भुगतान पुरस्कार में फर्स्ट नंबर पर बना हुआ है। ठीक है। अभी क्या है, ऐसा कौन सा बैंक है भाई जिसने, भारत का ऐसा पहला बैंक है जिसने भाई ATM मशीन लगा दी। ATM मशीन ट्रेन में ही लगा दी इन्होंने जाके। ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया, ट्रेन में ही जो है आपका ATM लगा दिया। ट्रेन में चढ़ो, ATM में से पैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, वहीं अपना काम चलता रहे। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है। कैनरा बैंक ने सारे मुफ्त कर दिए हैं। इस तरह अलग अलग तरीके से चल रहा है। ICICI बैंक ने टोल वाला बनाया था, आपने याद रखा कि भाई टोल जो आपका फ्री मूवमेंट वाले टोल का जो है पेमेंट कर रहे हो, तो थोड़ा बैंकों को आपको इस तरीके से याद में रखना है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, एक मनमाड़ में इनकी पंचवटी एक्सप्रेस है, वहाँ इन्होंने इसमें ये लगाया है, मनमाड़ के अंदर कोई वो होगी AC वाली, और उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ लगा दी थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट, नीति आयोग के वक्तव्य के अनुसार बात हुई है। अब IMF के द्वारा आपकी रिपोर्ट जारी की है, ध्यान रखना, IMF के द्वारा रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने भी इसे कंफर्म किया है कि नाउ इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये जापान को पीछे करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान 5वें नंबर पर रह गया है। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि RBI जब आपका हमेशा जो है सरकार को अपना जो है जो भी उसके पास अधिशेष बचता है, सरप्लस होता है, उसे जनरेट होता है, वो देता है। तो अभी इसने 2.69 ट्रिलियन रुपए का सरप्लस अच्छा RBI ने बैंक को उसको दिया है, गवर्नमेंट को।
100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। गुजरात इस टाइम इस कंडीशन में है जिसने 100% आपका जो है लक्ष्यीकरण कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी का। तो पूरा गुजरात में 100% बिजली आपको हर घर हर जगह आपकी बिजली अवेलेबल है गुजरात। तो गुजरात इस चीज़ में एडवांसमेंट में है, ठीक है। सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ प्राप्त होगा भाई? सबसे प्रत्यक्ष निवेश हमेशा सेवा क्षेत्र में आ रहा है, वही टेलीकॉम वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, सब सेवा क्षेत्र में ही हमारा सबसे ज़्यादा आ रहा है। पहला कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली कृषि हैकाथॉन का आपका वो किया गया है। कृषि हैकाथॉन आपका पुणे में हुआ है। महाराष्ट्र जो है कृषि को लेकर सीरियस है, ठीक है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान की भी शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हर परिवार से एक उद्यमी होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश जो है उद्यमिता को बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है। एक परिवार में एक उद्यमी, ये आपका आंध्र प्रदेश का आपका सिस्टम है, ठीक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये हमने अभी पीछे बात करी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात ऑलरेडी कर चुके हैं। विकसित कृषि अभियान में ये पूरी और उड़ीसा से चला था, और इसमें जो है उड़ीसा से चल के ये पूरा शिवराज चौहान ने इसमें पहुंचा, अरवा पहुँचते पहुँचते उड़ीसा से चल के से पुणे में जाकर ख़त्म किया था। पूरा आपका देश को कवर करते हुए इस कोने से इस कोने तक, इंपॉर्टेंट है, बात हो चुकी है पहले ही। इसके अलावा आपका एक हेलीकॉप्टर लाइन, पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन आपका चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? हमने ये भी बात की, इसका भी बात कर चुके हैं। कर्नाटक के कोलार में है, ठीक है। और ये आपका टाटा एडवांस सिस्टम चल रहा है, और ये किसके साथ मिलकर चल रहा है? और टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस के साथ आपका मिलकर चल रहा है। और पहली हेलीकॉप्टर प्राइवेट सेक्टर में असेंबली आपकी यहाँ इनिशिएट हो रही है, तो कर्नाटक के कोलार में, ये भी बात हम कर चुके हैं। एक पेंट फूड कंपनी है जिसने यूनिकॉर्न कंपनी क्लब में शामिल हो गया है। कौन सी पेंट फूड कंपनी है? तो आपका ड्रोल कंपनी है, जो अभी लेटेस्ट हमारी यूनिकॉर्न बनी है इंडिया के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। हैनले और पार्टनर्स और वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म द्वारा भारत का सबसे धनी शहर कौन सा है? अगर देखें हैनले और पार्टनर्स और वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म द्वारा देखें तो भारत का सबसे बड़ा, भाई सबसे बड़ी हमारी मनी सिटी ही हमारी मुंबई है, तो वही आपका होगा, सीधी सी बात है। ब्रिक्स द्वारा स्थापित NDB का कौन सा देश 9वां सदस्य बन गया है? अब आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है इन्होंने, AII भी बनाया था, NDB बनाया है। इसका 9वां सदस्य कौन बना है? आपका अल्जीरिया बन गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश कौन है? अभी पीछे भी बात करी थी हमने, वेनेजुला है, यहीं सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तेल और उसके भंडार हैं, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान हिमाचल केंद्र अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन हुआ? हाँ भाई, भूतापीय उत्पादन को होता है, जियोथर्मल एनर्जी होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी तक नहीं बना था। पूगा वैली आपकी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस है इसके लिए। अभी याद रखना, कोमेंग जिला, ये भी हम बात कर चुके हैं, कोमेंग जिले के दिरांग में हमारा है, ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नीति आयोग का एक नए सदस्य कौन बना है? राजीव गौबा को नए सदस्य बनाया गया है। रिजर्व बैंक में को एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड भी दिया गया है। रिजर्व बैंक RBI को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है। कौन सी स्कीम के लिए दिया गया? प्रभा और सारथी, जो इसकी 2 स्कीम है, इसके लिए जो है लंदन स्ट्रीट सेंट्रल बैंक की ओर से ये आपका इनाम दे दिया गया है इन्हें, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका माल ढुलाई करने के लिए आपका ईस्टर्न कोस्ट रेलवे जो है, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे है जहाँ आपका उड़ीसा वगैरह, बंगाल वगैरह, ये सारा यहीं ओबीसी वाला सबसे ज़्यादा माल ढुलाई होगी। तो ईस्टर्न कोस्ट रेलवे को सबसे पहला आपका रेलवे जोन बना देगा जिसमें ज़्यादा माल ढुलाई करती है भारत का, ठीक है। और इसका कितने 250 मीट्रिक टन की माल ढुलाई इन्होंने कर दी है, ठीक है। एपिडा ने सिंगापुर में एथुरियम फूलों को भेजा। तो पूर्वोत्तर में हमको प्रमोट कर रहे हैं लगातार इस तरह की जो है फ्लावर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर आपकी बढ़ाई जाए। उसी के लिए आपका मिजोरम से उठाया इन्होंने फूल और सीधा आपका जो है सिंगापुर को भेज दिया है, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर आपकी एक्सपोर्ट बेस्ड कल्चर होती है बिल्कुल, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग आई है S&P की ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, इसमें भारत का सबसे एकमात्र भारतीय बैंक बना है और ये यस बैंक बना है, ठीक है, यस बैंक। तो आपका यस बैंक जो है ये आपका जो है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में आया है, एकमात्र आपका भारतीय बैंक यस बैंक, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ठीक है। 2 कंपनियों को अभी नवरत्न कंपनियों का दर्जा दे दिया गया था पीछे भी, एक आपका IRCTC, एक IRFC, ठीक है। तो ये IRFC और दोनों रेलवे से रिलेटेड हैं, इन दोनों को आपको जो है एक तरीके से नवरत्न कंपनी बन गई है, याद रखिएगा 2 नवरत्न आपकी कंपनी अब बन चुकी है। बिटकॉइन को एक आधिकारिक मुद्रा एडोप्ट करने में अभी पीछे में पड़ा था, अल सल्वाडोर आपका आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इस पर इन्होंने क्या काम किया कि महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के नाम से एक इंश्योरिंग हीरोज अभियान चलाया। किसने चलाया? फ़ोनपे ने चलाया, इंपॉर्टेंट है। फ़ोनपे ने महिला दिवस पे महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए, कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा आ जाए, इंश्योरिंग हीरोज को आपको महिला की सुरक्षा के लिए चलाया है। तो इंपॉर्टेंट है, फ़ोनपे के द्वारा आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछता है। इंडस वैली रिपोर्ट आई है अभी, इसके अनुसार क्या कहा है कि अगर IPO के मामले में देखा जाए तो दुनिया में भारत ऐसा फंड है जिसने सबसे ज़्यादा IPO निकाल के अपना
अपना फंड एकत्रित किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली के ये बता रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ IPO आए हैं और सबसे ज़्यादा फंड इकट्ठे गए हैं। ठीक है, GDP आकलन का आधार बनाने की अब घोषणा की है, अभी गवर्नमेंट ने की है कि हम GDP आधार का वो 2022-23 बना लेंगे। ठीक है, तो हम अभी आपका 11-12 से उठा के हम 22-23 पर पहुँच जाएंगे तेज़ी से। इसके बाद आपका ज़्यादा चलते हैं, कौन सी भारतीय IT कंपनी है जिसको सबसे मूल्यवान ब्रांड, अभी आपका आए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा का नाम आप ले दो, जब भी आपका ब्रांड फाइनेंस के बारे में आते हैं याद तो टाटा कंसल्टेंसी होगी, अगर IT के रूप में हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना चलाई गई है। इसमें क्या कह रहे हैं, 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दे रहे हैं। ये कहाँ आपका चलाया गया है, ये छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। तो कुछ स्टेट स्पेसिफिक जो स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, वो भी इसमें कवर है, अच्छा है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर, तो जो भी भूमिहीन कृषि मजदूर है छत्तीसगढ़ उन्हें 10,000 रुपये आपका दे रहा है। ठीक है, अभी आपका बजट के ऊपर आ गया, स्वदेशी लघु मॉड्यूल रिएक्टर बना रहे हैं, एक परमाणु ऊर्जा मिशन चलाया है, कितना पैसा दिया गया है, 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, केंद्र बजट में कितनी धनराशि आवंटित की, रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बजट में डिस्कस कर चुके हैं। बीमा के लिए FDI की सीमा 74 से बढ़ा के 100 कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है लगातार। हमें 10,000 हम चाहते हैं GI टैग ज़्यादा से ज़्यादा देना। पीयूष मंत्री ने कहा है कि हम 10,000 GI टैग दे देंगे, कब तक दे देंगे, 2030 तक। आर्थिक समीक्षा की भी हमने बात की थी, इसके अनुसार GAV में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, ये इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 55.3% है लगातार आपका। केंद्रीय बजट में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनेगा, बिहार में बनेगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लगातार, ऑलरेडी जो है ये डिस्कस हो चुका है, तो इस पर ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ILO किस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समय के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा बना है? सेवा क्षेत्र इंडिया को सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, 55% के आसपास, मतलब रोजगार तो सबसे ज़्यादा आपका जो है सेवा क्षेत्र दे रहा है वर्ल्ड में, सॉरी इंडिया में नहीं, सेवा क्षेत्र की भागीदारी इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन सेवा क्षेत्र आपका 30 से 32% ही रोजगार देता है। इंडिया में सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं देता है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर बात करें वैश्विक स्तर पर ILO के अनुसार सबसे ज़्यादा रोजगार जो है सेवा क्षेत्र दे रहा है। तो हमें अपने सेवा क्षेत्र को रोजगार परत बनाना चाहिए। तो क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल इंसेंटिव आपका सेवा क्षेत्र है, अगर ये लेबर इंटेंसिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में डेफिनेटली सेवा क्षेत्र को मिलेगा। तो ये हमें सीखने की जरूरत है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखें सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार बन रहे हैं। 26वां आपका जो है भारतीय रिजर्व बैंक का अभी 26वां गवर्नर, ये हम बात कर चुके हैं, संजय महलोत्रा जी आप बन चुके हैं। ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ये भी बात कर चुके हैं, ओडिशा में सबसे उत्कृष्ट है अगर वित्त सूचकांक की बात करें, पिछड़े देश होते थे, राष्ट्र होते थे, लेकिन अब ये अपनी वित्तीय स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं। केंद्रीय मानचित्र द्वारा भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश को होता है? भारत का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होता है 17.9, हमारा सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को होता है, सबसे ज़्यादा आयात हम चाइना में करते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बजट में। जल जीवन मिशन की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है बजट के अनुसार? 2028 तक बढ़ा दी है, डिस्कस हो चुका है। भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो हम मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, 2030 तक का टारगेट है 50%, जितनी भी हम बिजली करेंगे उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा हमारा, 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है हमने। आर्थिक समीक्षा में ये बात कही गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार हमारा 25-26 में विकास दर क्या रहेगी? 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 332 मिलियन टन है, ये भी हमने बात की है। केंद्रीय बजट में दाल में आत्मनिर्भर के लिए 6 वर्ष से एक मिशन चलाया गया था, अरहर, उड़द और मसूर को लेकर, ये भी हमने बात करी थी पहले ही, इसके बारे में जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें तेज़ी से। MSP पे 24 की 24 फसलों पर MSP में परचेज करने वाला आपका पहला स्टेट हरियाणा बन गया है। हरियाणा कह रहा है भाई जिसकी MSP घोषित किया है सब पे हम जो है प्रोडक्ट खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फंड के द्वारा कुछ औद्योगिक क्लस्टर चुने जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से परिवर्तन किया है। भारत से 5 औद्योगिक क्लस्टर चुने गए हैं, पहले बात तो यह ध्यान रखना, थोड़ा सा नाम याद कर लो। गोपालपुर औद्योगिक काकीनाडा है, एक आपका ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन वैली की पूछ सकता है कहाँ है, तो ग्रीन हाइड्रोजन वैली आपकी केरल है। मुद्रा क्लस्टर गुजरात है। मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर है, तो ये भी ग्रीन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इसी तरीके से आपका चल रहा है। किस देश ने गोल्डन कार्ड वीज़ा आपको पता है कि आपका अमेरिका ने चलाया था, पैसे लगा रहा है, चाह रहा है जो भी आएगा तो भाई पैसे देकर अंदर आएगा, इस तरीके से इन्होंने चलाया था। ठीक है, सॉवरेन हेल्थ वेल्थ फंड के मामले में अगर देखें तो विश्व का सबसे अमीर आपका दुनिया का कौन शहर हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगा। इनके पास $1.7 ट्रिलियन का सॉवरेन बॉन्ड है, $1.7 ट्रिलियन का सॉवरेन बॉन्ड है अबू धाबी पे। यही दुनिया का सबसे अमीर आपका जो है शहर है, अगर आप इस वाले परिप्रेक्ष्य में देखें कि सॉवरेन फंड के रूप में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपका बात करते हैं कि ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य द्वारा जांकड़े अनुसार भारत के राष्ट्रीय सकल उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान कौन है? भाई अगर बात देखें जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन सा स्टेट करता है? हमारा महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 13.3% आपका महाराष्ट्र का योगदान है जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा आपका योगदान करता है। गुजरात के काबिनेट ने 2000 में आयोजित एक अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन प्रदर्शनी कहाँ हुई है? अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन प्रदर्शनी भाई भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। ठीक है, आयोजित किस शहर को, सॉरी ये गुजरात में हुई है। वही कह रहा हूँ कि यार तो गड़बड़ हो गया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। अर्बन मोबिलिटी सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है और इन्होंने क्या किया, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर भुवनेश्वर उड़ीसा चुना गया है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा आपका जो है अर्बन सिस्टम को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अर्बन सिस्टम में इन्होंने जो कि आपने याद होगा तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी चला रहा था जिसमें ये सारे उसको जोड़ रहे थे, आपस में लिंक कर रहे थे, एआई वगैरह का यूज कर रहे थे। तो भुवनेश्वर उड़ीसा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है। और आपका अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन, मोबिलिटी वाला पूरी अर्बन मोबिलिटी का जो सम्मेलन हुआ है वो आपका गुजरात के गांधीनगर में, ध्यान रखिए। ठीक है, तो गुजरात के गांधीनगर में मोबिलिटी चला रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुजरात के गांधीनगर में ही जो है आपका ये मोबिलिटी चल रहा है, वहीं सबसे ज़्यादा कार पार वाला सिस्टम बन रहा होगा, उस तरीके से परिवहन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत आपका 100 से अंदर है, 105 पर है। ये काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है कि भाई हमारे पास फूड है फिर भी दिक्कत है, लेकिन यही है। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ युवा को सिर्फ 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर देने की बात करी है कि भाई 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी, 506 कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है, इसको प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम नाम दिया गया था। ये कब लॉन्च की गई थी? 3 अक्टूबर 2024 को। तो पिछले साल 3 अक्टूबर 2024 को। तो ध्यान रखना 3 अक्टूबर 2024 को। तो 2 अक्टूबर के बाद मतलब गांधी जयंती के अगले दिन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, गांधी जयंती के अगले दिन 3 अक्टूबर 2024 को ये चली है। इसमें 1 करोड़ युवाओं को जो है ये इंटर्नशिप देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में एक ग्रिड बनाया गया है जिसमें गुजरात आपका जिस तरीके से नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, उतना इसी तरीके से गुजरात आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला चीज़ जो भी इन्होंने बनाया होगा नीति वाला, तो ग्रिड जो बनाया है ये गुजरात ने बनाया है। पहला ऐसा कंट्री है जिसने नीति की तरह एक थिंक टैंक आपका बना दिया है। ठीक है, ये वाली आपकी जो है चीज़ खत्म हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। इस पर आपका है पुरस्कार वाला है और थोड़ा सा स्पोर्ट्स है। तो पुरस्कार स्पोर्ट्स में हम तेज़ी से कवर करते हैं, काफ़ी चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पहले भी हम इसमें काफ़ी चीज़ कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? एक आपका एनजीओ है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसे दिया गया है 2025 का, फाउंडेशन टू द एजुकेशन गर्ल ग्लोबली, फाउंडेशन टू द एजुकेशन ग्लोबली को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक हमारे उद्यमी हैं यूनुस अहमद, इन्हें वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए, ठीक है, वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए इसमें इन्हें कैमल इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड की वैश्विक स्तर पर व्यवसाय में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये उद्यमी है यूनुस अहमद को। ठीक है, रमन इंस्टीट्यूट है, रमन इंस्टीट्यूट की जो है प्रोफेसर है, इन्हें गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है क्वांटम के क्षेत्र में। उर्वशी सिंह है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे एक नीरज घायवान हैं, इनकी आपकी फिल्म थी और जो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव था इसमें इसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म इनका चुना गया था। ये होम बाउंड इसका नाम था। तो होम बाउंड फिल्म का नाम है, नीरज घायवान यानी ये फिल्म बनाई है और मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कौन निर्देशक है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म को इसका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में इसे नीरज घायवाल को चुना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में होम बाउंड चला गया। इंपॉर्टेंट है मेलबर्न के अंदर। ठीक है, अभी इसी तरीके से एक वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, 42वां वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है अनुपर्णा राय को। अनुपर्णा राय की फिल्म कौन सी फिल्म के लिए? सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज, सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज के नाम पे आपका अनुपर्णा राय को वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, याद रखना वो मेलबर्न था, ये वेनिस था, दोनों को अपना इसमें इनाम एक तरीके से मिल गया है। मुर्मू द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को कलिंगा पुरस्कार, हमने बात करी थी पहले शिक्षा क्षेत्र में आपको धर्मेंद्र जो है उन्हें जो है कलिंगा पुरस्कार आपको मिला था, ये हमें ऑलरेडी पहले इस पर बात हो चुकी है। ठीक है, कर चुके हैं हम।
संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? 2 लोगों को मिला है, एक कैनेडी ओडेडा, एक बैंड्रा रेनासल्ड को। ये भी हमारी बात हो चुकी है। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड किसे मिला है? सुहानी सहाय है। ये आपके फेमस मैजिशियंस हैं, कई बार आपने देखा होगा। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो किसे दिया गया है? 2 फिल्मों को दिया गया है। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, वो बात कर रहे हैं। तो शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी, दोनों को दिया गया है। ठीक है, कि शाहरुख खान को, विक्रांत मैसी को। और इसी तरीके से आपका जो है एक्ट्रेस वाला आएगा, इस तरीके से आपकी जो एक्ट्रेस है उसे दिया जाएगा। तो मुखर्जी आपकी जो है उसको जो है एक्ट्रेस के रूप में दिया गया है। ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ये आपका जो है नितिन गडकरी को चला गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ये किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया है। इन्होंने पेन ट्रांसलेटर अवार्ड के रूप में वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ये आपका जो है इस पर इन्होंने पेन ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है। और ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है गीतांजलि श्री को। इस पर भी हम बात कर चुके हैं, अभी भी इसे याद रखिए। गीतांजलि श्री इंपॉर्टेंट है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है और पेन ट्रांसलेशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। मतलब ये पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता है, पहले ही रह चुके हैं, इन्हें पहले ही मिल चुका है। और एक इन्हें अभी रिसेंट में पेन ट्रांसलेटर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब पेन ट्रांसलेटर अवार्ड जो गीतांजलि को मिला है किसके लिए? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए बना है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। 10 लाख से ऊपर तक का जो भी शहर जिसे सर्वेक्षण में अहमदाबाद आया। एक्चुअली हमने पहली बात की थी, स्वच्छ सर्वेक्षण शहर में ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहर में 2 तरह की कैटेगरी है। 10 लाख के ऊपर के अंदर भी 2 तरह की कैटेगरी है। एक तो सबसे स्वच्छ शहरों की बात की गई, एक इसने क्या है, एक स्वच्छ लीग बना दी है जो स्वच्छ शहर से भी ऊपर हैं। तो जो इंदौर वगैरह है वे सब स्वच्छ लीग में चले गए हैं। तो इंदौर स्वच्छ लीग में 10 लाख की कैटेगरी में सबसे ऊपर है, लेकिन स्वच्छता के शहर में आपका अहमदाबाद सबसे ऊपर है। तो 2 अलग अलग कैटेगरी हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई स्वच्छ शहर तो इंदौर होता था, वो भी इंदौर आपका स्वच्छ लीग में टॉप पे है। स्वच्छता शहर से भी ऊपर की एक कैटेगरी में वे सब पहुंच गए हैं। ठीक है, भारतीय हरित केंद्र के जनक हैं स्वामीनाथन। ठीक है, इनके उस पर एक जो है स्वामीनाथन अवार्ड हमने घोषित किया है इनकी 100वीं जयंती पर। ना किसे दिया गया है? एडमोडोला ए एडनल नाइजीरिया को दिया गया है। हमने इस पर पहले भी बात हम इसमें कर चुके हैं। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, करीनाडे की महिला सहायता है, इसे इन्वेक्टर पुरस्कार, जैव विविधता का एक नोबेल प्राइज इसे माना जाता है, इक्वेटर पुरस्कार इसे दिया गया है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बीबी फातिमा महिला समूह है आपका जो है, कर्नाटक के NGO है। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड इंपॉर्टेंट है, तो किसको दिया गया है? सुनीता नारायण को आपका ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड दिया गया है, याद रखिए। भारतीय लेखिका हैं, कार्यकर्ता हैं, इन्हें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी इन्हें दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ दिया गया है? हॉट लैम्प को दिया गया है। ठीक है, कर्नाटक बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा संकलन के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। तो जो हम गीतांजलि श्री था उसे पहले बुकर पुरस्कार मिल चुका है, अब उन्हें जो है पेन ट्रांसलेशन अवार्ड दिया गया है और बुकर प्राइज आपका जो है दिया गया है बानू मुश्ताक को और हर्ट लैम्प के लिए दिया गया है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो है, आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखने का जरूरत है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेलक में आपका 2 लोगों को जो है भारतीय सैनिकों को मेडल मिला है, इसे कहते हैं हैग हैमरीड अवार्ड इसे भी बोलते हैं। एक ब्रिगेडियर को मिला है अमिताभ झा को, एक आपका संजय सिंह को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल्य की अमेरिका रैपर है और गीतकार हैं। ठीक है, लॉस एंजल्स में इन्हें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड दिया गया है। तो क्या नाम है इसका? राजा कुमारी है, भारतीय मूल की पहली अमेरिका बनी है जिसे किसी म्यूजिक अवार्ड से वो किया गया। ये अमेरिकन रैपर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु आपका इसे फाउंडेशन का नाम है, मैं सुना होगा, सदगुरु जगदीश वासुदेव। इसको ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। कनाडा में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका आदित्य विलय कुमार मंडलम को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर लीडरशिप समिट में भारतीय उद्योगपति ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समिट की लीडरशिप समिट हो रही थी, वाशिंगटन में हुई, वहाँ पर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की अगर बात करें कि किसको दिया गया है तो ये आपका कुमार मंगलम बिड़लम को दिया है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। किसे सर्वाधिक, इस पे क्या बात हो रही है आगे देखते हैं। प्रभावशाली, हाँ, पर्यावरणविद। तो सबसे ज़्यादा पर्यावरणविद आपको किसे दिया गया? आचार्य प्रशांत को जो है आपने सुन रहे हो, पर्यावरणविद पुरस्कार इसे दे दिया गया आचार्य प्रशांत। ये भी आप कई बार न्यूज़ में देखते हैं, उसको देखते हो टीवी पर। आचार्य प्रशांत IITian है ये, इन्हें आपको जो है मिला, लेकिन आजकल ये गुरु बने हुए हैं। ठीक है, चलो जी, साइप्रस में पहुंचे, इन्होंने सम्मान दिया गया, हम पहली बात कर चुके हैं। क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III आपको इसे दिया गया था, ये हम पहले सी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अब की बार आदिवासी को दिया गया। आदिवासी समुदाय हैं कुड़कू से, झारखंड की, नाम क्या है? पार्वती तिर्की को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और इसकी किस कविता को दिया गया? फिर उगना कविता को दिया गया है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। ठीक है,
एक फिल्म निर्माता है एरियात, इसे एनिमेशन फिल्म, इन्होंने एक एनिमेशन बनाई और NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहुंची है और इन्हें यहाँ पर इस फिल्म को जूरी सम्मान दिया गया, देसी ऊन नाम से इस फिल्म को दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका अवार्ड पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट अवार्ड के नाम से है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे बनाया मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात में करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ला को आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इस पर भी हम बात कर चुके हैं पहले। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार आपको किसे दिया अंग्रेजी भाषा में? हजारों ख्वाहिश ऐसी वाली चीज़ों को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? एक वायलिन वादक है श्री राम कुमार, तो श्री राम कुमार को दिया गया है। भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में एक अवार्ड दिया गया है, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया है भारत को, क्योंकि भारत तेजी से जो है मोरक्को में हुआ था सड़क सुरक्षा के लिए। इंपॉर्टेंट है, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रसिद्ध प्रित्जकर पुरस्कार किसको दिया जाता है? वास्तुकला का नॉवल होता है प्रित्जकर पुरस्कार, ये वास्तुकार हैं लियू जियाकुन। ठीक है, चेंगदू के लियू जियाकुन, आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे दिया गया है? गुंटर ब्लोसचेल, जल विज्ञानी हैं ये, गुंटर ब्लोसचेल, तो गुंटर साहब है, गुंटर साहब को दे दिया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ग्रांड अवार्ड आपका किसने दिया? मॉरिशस ने, ये भी हमें पता है। दुनिया का सबसे बड़ा आपका ग्रेमी अवार्ड 2005 भारतीय अमेरिका गायिका ने जीता है। अब की बार ग्रेमी अवार्ड मिला है गायिका चंद्रिका टंडन को। किस उसके लिए मिला है? त्रिवेणी उसकी एल्बम है उसके लिए, तो एल्बम वाले को दिया जाता है ग्रेमी अवार्ड। तो ग्रेमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन है, उसकी एल्बम है त्रिवेणी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी गेट्स, कैम्ब्रिज, उर्वेसिस इनको मिला है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। चिली के पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बैचलेट, उसे जो है इन्होंने दे दिया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी सर्वश्रेष्ठ 5 पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? अभी लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड हुआ, तो जो लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सबसे ज़्यादा अवार्ड किस फिल्म को मिला? सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे मिला ऑस्कर का? ये आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इसे 5 अवार्ड मिले हैं अनोरा को, तो अनोरा आपको पता होना चाहिए, अनोरा इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्कर जीतने वाली जो मूवी है वो अनोरा है, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक हमारी लेखक है सूर्याबाला, इसे व्यास सम्मान मिला है, इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसका कौन देश की वासी वेणु की डायरी है, तो इसमें मैं ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप बातें। इसके बाद आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार पर भी हम बात कर चुके हैं। ये गगन गिल को मिला था और मैं जब तक आई बाहर के ऊपर मिला था, ये भी हमारा हो चुका है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड आपका NTPC को मिला है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ, ठीक है, एशियाई सिनेमा के अंदर। इसमें वर्ष भरत के निर्देशन में एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था बैड गर्ल। तो वर्ष भरत की बैड गर्ल फिल्म को आपका जो है इसमें पुरस्कार मिला गया है रोटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो 2-3 जगह आपका फिल्म फेस्टिवल है, उसका ध्यान रखना, कहाँ कौन सा आपका जो है याद हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। स्कॉच पुरस्कार किसका मिला है? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रतियोगिता है, नागालैंड की फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रतियोगिता को स्कॉच अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कई अलग अलग तरीके में आपको स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। पूर्णिमा देवी वर्मन हम पहले कई बार बात चुके हैं, वुमेन ऑफ द ईयर आपका 2025 है। क्रिकेट टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में पूर्णिमा देवी वर्मन संरक्षणवादी है, वन्य जीवन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार, ठीक है, ब्रिटिश लेखक सामंता हारवा को उसके अंतरिक्ष के उसमें उस उपन्यास के लिए दिया गया। अभी हमने बुकर पुरस्कार देखा था, तो लघु कथा के लिए बुकर पुरस्कार तो आपने अभी पीछे पढ़ा था, ठीक है, जो मूर्तिजा को मिला था। लेकिन ओवरऑल आपका जो है जो ब्रिटिश आपका प्रतिष्ठित पुरस्कार है ब्रिटेन का बुकर पुरस्कार, उसकी जो लेखिका है वहाँ सामंता हार्वे को मिला है। अंतरिक्ष पे एक उपन्यास लिखा है, उपन्यास के लिए आर्बिटल। तो बुकर पुरस्कार छोटी कथा के लिए अलग है, लघु कथा के लिए, उपन्यास के लिए अलग है। उपन्यास वाला छोटी कथा इंडियन वालों को मिला है, उपन्यास के लिए सामंता हार्वे को मिला है, और आर्बिटल इसका जो है उपन्यास उसके लिए मिला है। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना आपस में, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि एक प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है हाथियों के संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने इसे दिया है, ठीक है। प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार हाथी के संरक्षण के लिए किसे मिला है? वनतारा, संस्थापक है अनंत अंबानी की कोई वनतारा है, उसको जो है हाथी का संरक्षण है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। UNHRC के नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये किसको दिया गया है? दीपित गुरुंग नेपाल को दिया गया है, ठीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिसंघ को
UN अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार दिया गया है। किस चीज़ के लिए? गैर संचारी रोग के नियंत्रण के लिए UN अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के के मिथुन चक्रवर्ती पहली बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार श्रीमती राजश्री बिड़ला को दिया गया है, ये भी हम बात कर चुके हैं। ये एक तरीके से आपका जो है उनका उत्कृष्टता में दिया गया है कि भाई आपका जो है उद्योग में आप काम कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड आपका दिया गया है वन्य जीवनों पर फिल्म बनाने के लिए। किसको दिया है? माइक पांडे को। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी। माइकोनस खोज के लिए किन दो चिकित्सकों को चिकित्सा नोबेल पुरस्कार? देखो अब ये नोबेल पुरस्कार वाली चीज़ चल रही है, 2-3 नोबेल पुरस्कार भी आपको समझ लेने चाहिए। पुराना है 2026 का, लेकिन आ सकता है। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? चिकित्सा वैज्ञानिकों का नोबेल पुरस्कार, दोनों अमेरिका के हैं, विक्टर एब्रोस और गैरी रुकवन। ये आपको 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपके याद रहेगा, ठीक है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मशीन लर्निंग की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे? प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड और टोरंटो के जेफरी हिंटन। तो हॉपफील्ड हिंटन को दे दिया गया है मशीन लर्निंग के भौतिकी का अवार्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो है प्रोटीन में अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए आपका जो है वर्ष 2000 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोटीन अनुसंधान के लिए ये आपका दिया है डेमिस हॉबिस, डेविस बेकर और जॉन को। ये आपका केमिस्ट्री का आपका वो होगा, ठीक है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दक्षिण कोरिया की लेखिका है, ठीक है, हॉन कांग। तो हॉन कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आप ध्यान रखिए, दक्षिण अमेरिका की। इसके बाद जापान पर परमाणु हमले से बचाने के लिए वह समूह जिसे नोबेल शांति पुरस्कार 2024 में दिया गया था, ये निहोन हिंडाक्यो है, जिन्होंने जो है परमाणु हमले से बचे लोगों का समूह की सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। अमेरिका अर्थशास्त्री हैं, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हेरान ए मोगलू, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन्स को। ये आपने राष्ट्रों के बीच कैसे समृद्धि में अंतर होता है इसके शोध के ऊपर आपको बनाया गया है। तो ये आपको एक बार और तेजी से रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टू टाइम 1-2 बार रिवीजन करोगे तो आपका याद हो जाएगा। खेल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनिशियल फेज के खेल तो जरूर देख लेते हैं एक बार, जो लेटेस्ट आपके हुए हैं। थोड़ा सा पुरान, ज़्यादातर खेल वाले वही हैं जो मैं खेल पर प्रॉपर आपका जो है मैं वीडियो बना चुके हैं, क्विज भी ले चुके हैं। 1-2 कुछ नए नाम हैं वो आप तेज़ी से देख लीजिए। ITF ATO एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो ये कहाँ किसने मेज़बानी की है? भारत ने भुवनेश्वर में आपकी मेज़बानी की है। इसी तरीके से अगर आप देखें फुटबॉल टूर्नामेंट में अभी एक CAFF नेशनल कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, इसमें भारत जीत गए हैं ओमान को हरा के, ठीक है। तो लेटेस्ट आपका वो चल रहा है। एक स्क्रेबल चैंपियनशिप हुई है, विश्व US स्क्रेबल चैंपियन, इसमें भारत के माधव गोपाल कामत आपके जीत गए हैं। US ओपन हुआ है, अभी तक US ओपन की हमने बात नहीं की थी क्योंकि अभी तक हुआ नहीं था। US ओपन हुआ है आपका एकल पुरुष में कार्लोस अल्कराज स्पेन के जीते हैं, ठीक है। बिहार के राज्य में खेले गए आपका एक एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप पर हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे कि ये बिहार में हुई थी, पहली बार हुई थी, ठीक है। इस खिताब ने भारत में किस देश को पराजित किया? भारत जीता इसमें और दक्षिण कोरिया को हराया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वैश्विक एथलीट फुटवियर और परिधान हाउस है स्केच US इंक, किस भारतीय क्रिकेटर को एम्बेसडर बनाया? मोहम्मद सिराज को। इसके बाद भारतीय क्रिकेटर के अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? खोज इंजन स्काई स्कैनर ने। स्काई स्कैनर ने सूर्य कुमार यादव को आपका, क्योंकि सबसे आपका महत्वपूर्ण आपके क्रिकेटर यही थे, अब आपका उसमें देखा जाए आपको एक लैंग स्पिनर है, संन्यास की घोषणा कर दी। अमित मिश्र और चेतेश्वर पुजारा, इन दोनों ने संन्यास ले लिया है अभी, ठीक है। इसके बाद आपका एक आपकी अफ्रीका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी है पैक्टोरिया, इसका मुख्य कोच आपका सौरव गांगुली को बना दिया गया है, ठीक है। और फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी आपका कौन कर रहा है? फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी आपका कहाँ पहुँच गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तेज़ी से कहाँ है? हाँ ये रहा, ठीक है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी किस भारतीय राज्य को मिली है? हमारे यहाँ फीडे वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, अभी होना है चेस का फीडे वर्ल्ड कप। ये कहाँ होगा? गोवा में होगा, ये डिसाइड हो गया है, ठीक है। मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई है? सुनील मनोहर गावस्कर की प्रतिमा लगाई है। इसी के बाद आपका जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राजीव शुक्ला को किया गया है। कौन सा भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? एस रोहित कृष्णा बने हैं। तो रोहित कृष्णा आपके जो है 89वें ग्रैंड मास्टर है, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
अभी अभी क्या है कि एक AFI पॉलीग्राफ मैजिकल स्किल अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये जो दीपिका हैं इन्होंने जो है भुवनेश्वर में जब हॉकी लीग चल रही थी उसमें अलग ही तरह का यूनिक इन्होंने जो है वो दिया था, मैदानी गोल दागा था उसके लिए, तो इम्पोर्टेंट है। दिव्या देशमुख आपका लगातार चर्चा में है, ये अभी जो है युवा विश्व शतरंज खिलाड़ी बन चुके, कॉमनवेल्थ ने हमको हरा के आपका फिडे महिला शतरंज विश्व चैंपियनशिप में, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप भी हुआ था, ये भी हम बात कर चुके हैं। ई स्पोर्ट विश्व कप में भी मेल्स कार्लसन ने ही आपका जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स की हुई थी और इसमें आपका जो है दक्षिण अफ्रीका इसमें जीती थी, ये भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। देश की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी की स्थापना की गई है। भारतीय फुटबॉल संघ क्या कर रही है, एक फीफा टैलेंट एकेडमी की स्थापना की घोषणा की है, हैदराबाद में कर रही है लड़कियों के लिए। तो लड़कियों की फुटबॉल को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, हैदराबाद तेलंगाना में इसके लिए एक एकेडमी की स्थापना की गई है। विश्व खेलों में वुशु में भारत का पहला पदक किसने जीता है? चीन में हो रहे थे चेंगडू में विश्व खेलों के वुशु हो रहा था उसके विश्व कप में, तो नम्रता बत्रा ने जो है आपका जो है एक वुशु में पहला आपका मेडल जीता है, ठीक है, पहला पदक जीतने में सक्षम हुए हैं। इसके बाद आप देखें हम 2030 में हमारा कॉमनवेल्थ की मेज़बानी करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कहाँ प्रस्ताव रखते हैं? अहमदाबाद में। 2030 की कॉमनवेल्थ का भी प्रस्ताव अहमदाबाद में, 2036 की हम ओलंपिक की मेज़बानी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, 2036 की याद रखिएगा, उसमें भी आपका अहमदाबाद को जो है हम सिटी को आगे आपका बढ़ा रहे हैं, ठीक है। खेलो इंडिया खेल जल महोत्सव कहाँ हुआ था? आपका श्रीनगर में हुआ था, हिमालय किंग फिशरीज का वो था। और नेशनल मेज़बानी का भारतीय द्वारा कहाँ करेगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। एक आपकी आत्मकथा आई थी क्रिकेटर माई लाइफ इन द मोर, ये आपकी किसकी आत्मकथा थी? इस क्रिकेटर की, शिखर धवन, ये भी हमने बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका ये IPL की हम काफ़ी बात कर चुके ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। नीरज चोपड़ा, तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी इसमें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर्वोत्तम व्यक्तिगत अवार्ड को किसने जीता? टाटा IPL में भाई साई सुदर्शन ने जीता। स्टॉप क्लॉक की बात करी गई थी। इसके बाद आपका जो है ब्रिटेन के राजा ने नाइटहुड की उपाधि डेविड बेकम को दे दी है, ये इंपॉर्टेंट है। महेंद्र धोनी आपका ICC वॉल में हो गए हैं, 300 छक्के रोहित शर्मा ने लगाए हैं, ये सब आपके इस तरह के अवार्ड है जिसका मुझे नहीं लगता मीरूबाई चानू आपका भारतीय भारोत्तोलन महासंघ खिलाड़ी की आयोग की अध्यक्ष बन चुकी हैं। ये सारी आपका लगभग हम जो है बात ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे इसमें नहीं लगता कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसमें हमें एक दो चीज़ों की बस आपको ध्यान रखना है। समुद्र तटीय खेल खेलो इंडिया बीच गेम्स आपके हुए थे, ये मणिपुर में हुए थे, ये भी बात कर चुके हैं हम। एक मोनार्क ग्रांड प्रिक्स में आपका जो है पहला ऐसा खिलाड़ी है, रेसर है भाई, जिसने जो है एक जो है स्प्रिंट रेस जीत ली है, कुछ मैनी, इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण बांध से अनिल कुंबले, हम पहले ही हम इसमें ऑलरेडी इस पर भी बात कर चुके हैं। और एक आपका उज्ज्वला भी आपका देखना, घरेलू गोरैया को खेल इंडिया पैरा गेम्स जो चले थे दिल्ली में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में चले थे, इसमें घरेलू गोरैया उज्ज्वला को इसका जो है शुभंकर बनाया गया था, ये भी आपको इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से। मनु भास्कर को, ये सब हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अंपायर में आपका हाँ एक दो आपका पीछे के, और आप जो है यहाँ के लास्ट में जाके आप देख सकते हैं कि ये आपका सब बात हो चुका है। विश्व कप में सो भी गई सऊदी अरब वगैरह, मनु भाकर, न्यूजीलैंड, सब आप पढ़ चुके हैं। 2036 में हम ओलंपिक के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ग्लासगो में आपका स्कॉटलैंड में राष्ट्रीय खेल का आपका सम्मेलन होगा 2026 में, ठीक है। एक ये और याद कर लिए, ICC अंपायर पैनल में पहली पाकिस्तानी महिला आपकी सलीमा इम्तियाज़ आपकी आ गई हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी सभी चीज़ें आपकी लगभग हमने कवर कर दी है। जो आपका घटनासार की हमने जो है 1 लाइन कंप्लीट कर दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग सारे चीज़ को कवरेज करते हैं, पूरे साल का कवरेज हो गया है, ठीक है। इसी को अब हम यहाँ रोकते हैं। इसके बाद में आपका एक सेशन और रखेंगे जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। एक आपका जो है लास्ट हम वीडियो और रखेंगे, उसमें जो भी बचे कुछ हमें लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 लाइनर फॉर्म में ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देके इसे फाइनल कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।